या कहेंगे जो अच्छा दिख रहा है ऐसा करेंगे। हवा के बारे में कोई नहीं सोचता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम ये हाइजीन का भी बहुत बड़ा मैटर है, जो एयर क्वालिटी की हम बात करते हैं। पहले तो वो ठीक करें। एयर ऐसी होती नहीं है, एयर कॉन्स्टेंटली मिक्स होती रहती है, और जैसे ही वो बंद हुआ उस टाइम के 1 मिनट बाद ही सारी वैल्यू हो जाएंगी। जैसे आपने दरवाजा खोला तो ही वैसी वैल्यू हो जाती है। पूरा घर एक जगह से कंट्रोल होता है। तो हम ये एक तरह के फेफड़े हैं आपके घर के लिए, इसी मशीन को हम फेफड़ा ही बोलते हैं। हम ऐसी बात करेंगे पूरे साल, हमारे एक लिमिट है जो WHO की सेफ लिमिट, हम उससे कितना करीब जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति कार्की और आप देख रहे हैं जिंदा दिल जिंदगी विद ज्योति। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। विशेष रूप से बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों की स्थिति अत्यंत नाजुक बन चुकी है। ग्रैब 2 लागू होने के बावजूद भी जो नियम है उनका पालन भी नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली NCR के सभी शहरों की AQI में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। इसी समस्या को देखते हुए सचिन पवार ने एक ऐसी मशीन बना डाली है जो कि AQI लेवल को सिर्फ डिटेक्ट ही नहीं करती है बल्कि उसको कम करने में भी सही साबित हो रही है। तो आज हमारे साथ वो स्टूडियो में मौजूद हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि कैसे उनकी जो मशीन है वो काम करती है, और जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा और दिल्ली NCR के जो लोग हैं जो AQI को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, वो उस मशीन को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और उनकी जो कहानी है मशीन को बनाने की वो किस तरीके से है। सचिन जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जैसे कि आपकी जो मशीन है उसको लेकर काफ़ी चर्चा है इस वक्त, क्योंकि नोएडा में AQI, दिल्ली में AQI की बात की जाए तो दीपावली की बात से ही जो लोग हैं वो सांस लेने की वजह से जो परेशान रहते हैं, ऑक्सीजन के लिए वो तरस रहे होते हैं। तो वो जो आपकी मशीन है वो आपने कैसे आपके दिमाग में इसका मतलब ऐसा आइडिया आया और आपने कब शुरुआत की इस मशीन को बनाने की? थैंक यू, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। ये मशीन की शुरुआत तो बहुत पहले हुई है, ये काफ़ी पुरानी बात है। लगभग 2010 में हमने काम करना शुरू किया था। 2010 में मैं एक कंपनी है नेस्ले, उसमें काम करता था, और वो छोड़ के फिर कुछ रिसर्च मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ ऐसे। तो आई रेड अबाउट कि मैंने पढ़ा था कहीं पर सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, जो हम बिल्डिंग के अंदर काफ़ी समय बिताते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई बीमारी हो गई है, वी आर नॉट फीलिंग गुड, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके बारे में हमने जब काफ़ी रिसर्च करना शुरू करा, कैसे होता है, क्या होता है, फिर कुछ IIT दिल्ली में प्रोफेसर थे, उनकी हेल्प से हमने रिसर्च स्टार्ट की थी। बेसिकली उनसे गाइडेंस लिया काफ़ी कुछ, और कुछ चीज़ें शुरुआत हमने प्लांट से की थी कि लोगों की नेचुरल एफिनिटी होती है। जब भी कोई भी नेचुरल चीज़, जैसे डॉग हो गया, कुत्ता हो, नेचुरल लाइव कोई भी चीज़ ऐसी है जो जिंदा है, उससे आपकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, हमारा लगाव कुछ ज़्यादा ही होता है। सेम विद प्लांट्स, तो प्लांट से उनसे बिहेवियर चेंज होता है। तो जो ये बिल्डिंग्स में, जैसे हम ऐसे नहीं रहा करते थे ट्रेडिशनली, आप देखें तो हम पहले ओपन ग्राउंड्स में रहते थे, फिर धीरे धीरे ऐसे कुछ मकान बनाए। जो भी मकान बनाए वो सब वेंटिलेशन, नेचुरली वेंटिलेटेड, हवा आती है और पार होके चली जाती है। तो हमेशा से जनरेशन वाइज हम ऐसे ही रहते आए थे। फिर एक टाइम आया जब लोग एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग की बात करने लग गए, जहाँ पर बिल्डिंग बनानी शुरू हुई और बेतरतीब तरीके से यहाँ से लेके आप कहीं चले जाइए, विदेश में शुरू हुआ और इंडिया में भी ऐसी बिल्डिंग, आपको कांच की बिल्डिंग दिखेंगी, बड़े बड़े घर दिख रहे हैं, एसीज लगने शुरू हो गए, एयर कंडीशनिंग चालू हुआ, और उसके साथ साथ बाहर से जिस भी हवा आना था उसका आदान प्रदान रुक गया। सब कुछ जो बासी हवा है घर की, वही, या ऑफिस की, या एक क्लासरूम की, वो सब वही वैसी हवा होने लग गई। सारा का सारा फोकस एक तरफ चला गया कि टेम्परेचर कितना कम है। जैसे ही ये सब प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, टेम्परेचर कितना कम है बड़ी बड़ी बिल्डिंग में, वहाँ परेशानियाँ और बढ़ने लग गई। अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, कितनी भी अच्छी बिल्डिंग है, अगर आप उसमें काम करते हैं सुबह 9 to 6, 9 बजे से 6 बजे बाहर निकलते हैं, वहाँ कुछ भी हो रखा है अंदर, पोल्यूशन कम है, जैसे भी है, पर जैसे आप 6 बजे उससे बाहर निकलते हैं और शाम को बाहर हो सकता है जो पोल्यूशन है, जो एयर क्वालिटी है बाहर, वो बहुत खराब है, PM का लेवल 200-250 है, पर जैसे ही बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे आपको लगता है अरे मजा आ गया, फ्रेश है या थोड़ा डिफरेंट है, आप बहुत चैन की सांस लेते हैं। ऐसा क्यों? अगर ये सब कुछ पोल्यूशन से इतना फर्क पड़ता है, ऐसा इसलिए कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा थी अंदर, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। कोई बात ही नहीं करना चाहता इसकी वेंटिलेशन। जितनी बड़ी बिल्डिंग है, सबसे पहली चीज उनको एनर्जी एफिशिएंट बनाने के लिए बाहर की हवा का आदान प्रदान रोक दो, उसमें सबसे कम CO2 है। या फिर हम उसको, जो आपका घर या ऑफिस, उसको जंगल बना दें। हमने बहुत एक्सपेरिमेंट किए, प्लांट्स की जो एफिशिएंसी है उसको 10-10, 20-20 गुना तक बढ़ा दिया, बट जितने नंबर ऑफ प्लांट्स आपको चाहिए सस्टेन करने के लिए वो इतना ज्यादा होता है, प्रैक्टिकली बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग करते हैं कोशिश, हमने की है, हमारे बिल्कुल ऐसा रहता है, एक्सपेरिमेंट वाइज सब कुछ किया, पर धीरे धीरे जो एक्सपीरियंस है
अब मान लीजिए बहुत सारे लोग फैंसी से फैंसी बेडरूम में सोते हैं, सारे कंफर्ट है उनके पास, गद्दा बहुत अच्छा है, पर उनकी नींद अच्छी नहीं होती है। सुबह उठते हैं तो उनको ना आंखों में जलन और अजीब सा हो रहा है। तो ये सब चीजें इस जो हमने मशीन बनाई है उसका बैकग्राउंड वहीं से शुरू होता है। हमने सोचना शुरू किया, फिर क्या हुआ, एक टाइम आया 2011-12, इंडिया में बहुत सारे प्यूरिफायर आने शुरू हो गए। लोगों ने बात करी, जो आप बात करें ना एयर पोल्यूशन की, पहले बात ही नहीं करते थे। पीएम सरकार भी PM10 नापती थी, 2.5 बहुत कम मॉनिटरिंग स्टेशन थे जो बताते थे। फिर AQI बनाने लगे, तो AQI बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, वो ना सोचते हैं मोबाइल में मैं जो देख रहा हूँ मेरे आसपास की हवा है। नहीं, सरकार ने कुछ मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए हुए हैं जो आपसे एक दूरी पर हैं, शहर में कहीं एक जगह पर होंगे या आपके आसपास एरिया में जहां पर रहते हैं उससे कुछ दूरी पर होंगे, और उसकी हवा, उसके आसपास के बाहर की हवा कितनी है उसको बताते हैं। अब क्योंकि बाहर बहुत सारे पोल्यूटेंट हो सकते हैं, कुछ गाड़ी से निकल रहे हैं, कुछ ये धूल मिट्टी आ रही है, कुछ कार्बन है, कोई किसी तरीके का पोल्यूटेंट है, कुछ गैसेस हैं, इन सबको एक लेमैन को समझना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, अगर किसी को बुखार है, आप देख हाथ पकड़ के खुद से बताते हैं ना, गर्म है तो बुखार है, नहीं है तो मतलब नहीं है, और बिल्कुल थोड़ा बहुत वार्म है तो हो सकता है कि हरारत है, कुछ ऐसा है, ये ऐसे बताते हैं ना। तो इस तरह की कलर कोडिंग कर दी गई कि आसानी रहेगी, एक उसको नाम दिया गया AQI। अब AQI इतनी कंफ्यूजिंग है कि AQI से आप, वो लेमन के लिए बनाई गई थी कि बस समझना है जिसको है कि ये लाल हो जाएगी मतलब खतरनाक है। अब उसके आगे जितनी भी है वो कितनी भी खतरनाक है, वो खतरनाक है ना। और अगर ग्रीन है वो वाली बेल्ट ये है कि इसमें कम कितना, उसकी एक रेंज बना दी गई, सबको कैलकुलेशन नॉर्मल आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है, कितने वो पूरा एवरेज लेते हैं। ये सब चीजें किस बात पर डिपेंड करती हैं, एक बहुत छोटा सा शब्द होता है एक्सपोजर। मैं 24 घंटे में कितना समय व्यतीत करता हूं और कितना मैं इनकी जो भी पोल्यूटेंट्स हैं इनका एक्सपोजर कितना है मेरे लिए, मेरी शरीर में कितना इनकी कॉन्सेंट्रेशन जाती है एक दौरान, एक समय के दौरान, 24 घंटे में, पूरे एक महीने में, और पूरे साल भर में कितना एक्सपोजर है मेरा। सारी की सारी गाइडलाइन जितनी बनी है इन पोल्यूटेंट के लिए, जिसके PM2.5 जिसकी से हम AQI भी कैलकुलेट करते हैं, जिसकी वजह से बढ़ा हुआ है, उसकी लिमिट डिफाइन करिए WHO सेफ लिमिट में। इसकी एक एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन होती है कि हमारा एक्सपोजर इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 24 घंटे में 15 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पूरे साल भर में 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। WHO इसको शिफ्ट कर रहा है 5 तक, और हम दिल्ली में बात करते हैं आपका एक्सपोजर पूरे साल की, अगर जब भी लिस्ट निकल के आती है, या फिर और इंडिया के काफी सारे सिटीज हैं, अभी पटना बहुत ज्यादा या उसके आसपास बिहार में काफी सिटीज ऐसे आ रहे हैं, वहां पर दिखाई देता है हम पार कर रहे हैं 100 से ज्यादा। अभी जो विंटर वाला टाइम है, ये कभी भी अभी भी सुबह 250 से ऊपर था मॉर्निंग में, थोड़े दिन बाद ये 300 350 रहेगा, पूरे टाइम पूरे दिन के एवरेज आपके 250-300 हो जाते हैं। तो आप इमेजिन करिए हम कितना ज्यादा बेकार हवा में सांस लेते हैं, कई बार कई दिन ये 2-2 हजार 1,500 हजार तक चला जाता है। आप इमेजिन करिए, एक चीज है, इससे परेशानी क्या है, ऐसा नहीं है कि इससे कोई इम्यूनिटी आती है और जितने ज्यादा लोग, ये भी बहुत सारे मिथ्स बनाए हुए हैं। तो हमने सब कुछ को ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ सोचा जो ट्रेडिशनली इंडियन कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली, कि जो भी बिल्डिंग है पहले तो उसको हेल्दी बनाया जाए, जो लोग रहते हैं उनको वो फीलिंग दी जाए कि आपको वो डिस्कम्फर्ट महसूस ना हो, जो आपको बाहर जाके हवा अच्छा लगता है, क्या उसे बिल्डिंग में कर सकते हैं अंदर, वो वाला। फिर सारा का सारा ध्यान जो भटक गया था, एक्चुअली जो ये प्यूरिफायर जब आने शुरू करें, इन लोगों ने एक ही बात करनी शुरू करी, PM2.5 इसके लिए घर बंद कर दीजिए। जब से AC आए वैसे ही दरवाजे बंद थे। आप जो आपकी खुद की बासी हवा है, अगर 4 लोग उस बिल्डिंग में रहते हैं, वो वही हवा बाहर रिलीज करते हैं, हम क्या करते हैं अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, उसके साथ और भी गैसेस हैं, बट मेजरली यही पैटर्न होता है, कंज्यूम करते हैं, वही हवा बार बार उसी उसमें रहती है। CO2 के लेवल बहुत स्पाइक कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ बैठे हैं और यहाँ कोई वेंटिलेशन सिस्टम नहीं लगा है, तो 2 लोग बैठे हुए हैं, उसी इसकी वजह से यहाँ पर अगर लेवल शुरू में 400 थे, 1 घंटे के अंदर 1500 से 2000 हो जाएंगे। और इसको हम रिकॉर्ड करें, मतलब 1 घंटे बाद आप मेरी आधी बात ही समझ पा रही होंगी, क्योंकि मेरी कंसंट्रेशन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। कई सारे कॉन्फ्रेंस रूम में लोग सो जाते हैं बात करते करते, या यॉन करना शुरू करते हैं। इट्स नॉट बिकॉज दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उनका जो लेक्चर है या जो भी वहां पर डिस्कशन चल रहा है वो बोरिंग है, बिकॉज CO2 बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से बॉडी आपको ऐसा सिग्नल देती है कि अब रेस्ट करना शुरू कर दो। तो ये सब चीजें जब समझने हम इनको बैकग्राउंड में लेके आए, और फिर देखा जो प्यूरिफायर इंडिया में आ रहे हैं वो सब चाइना से आ रहे हैं। चाइना ने खुद के लिए कुछ नहीं बनाया, चाइना हमसे बहुत मिलता जुलता अगर देखा जाए, पर चाइना ने किस कंट्री के लिए बनाया, नॉर्डिक कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, इन सब, इनकी बाहर की हवा बहुत साफ है। उन लोगों को अपने घर में जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहां पर प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो एरिया डैम्प है, थोड़े ठंडे भी हैं और थोड़ा मॉइस्चर ज्यादा रहता है, वो माइक्रोब्स बहुत बिल्टअप करते हैं। घर में कार्पेट लगी रहती है, खाना वाना बिखरता है, जैसे भी होता है, उससे माइक्रोब्स बिल्टअप होते हैं एयर में, और उनको कम करने के लिए, इन्फेक्शन खत्म करने के लिए, माइक्रोब्स और बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, इन सबको कंट्रोल करने के लिए वो ऐसे सिस्टम लगाते हैं
जो स्टेरिलाइजेशन करते हैं, जैसे डेटॉल एंड डिसइंफेक्टेंट ऐसे लगाते हैं, वो सिस्टम बनने शुरू हुए। सेम सिस्टम चाइना, उनको क्योंकि वो लोग आउटसोर्स करते हैं, चाइना को बनाने के दिया, चाइना ने बनाए और इंडिया में भी सप्लाई करना शुरू कर दिया, और सब लोगों ने यकीन कर लिया कि यही प्यूरिफायर है। कभी भी हमने बात ही नहीं करी कि ये जो सिस्टम है, सबने बात करी ओ मेरे में हैपा फिल्टर है, इसमें हाइपर हैपा, इसमें अल्ट्रा हैपा, सब बात कर रहे हैं। एक कंपनी ने आज तक ये नहीं करा, अगर आप 24 घंटे इसके साथ रहते हैं, या ऐसा सिस्टम लगा हुआ जिस घर में आप रहते हैं, आपके हर कहीं भी मूव कर रहे हैं, आपका मैंने कितना एक्सपोजर कम कर दिया। जो हम बात कर रहे थे ना, दिल्ली में मेरा एक्सपोजर 100 माइक्रोग्राम हो सकता है, 120 हो सकता है, किसी शहर में 200 हो सकता है, कहीं पर कुछ हो सकता है। क्या मैंने वो 15 माइक्रोग्राम कर लिया है? क्या मैं उसको 25 माइक्रोग्राम भी कर पा रहा हूं? क्या मैं उसे 50? नहीं, बात ही नहीं करते, कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उस कॉर्नर की हवा तो बता सकता है, वो आपके घर में हवा की जगह पर नहीं कर सकता है। तो हमने सोचा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जो प्यूरिफायर बेसिस सिस्टम है, ये रूम्स में लगाए जाते हैं, कमरे में हर कॉर्नर में लगाया, एक अलग अलग रूम में लगाया, वो पोल्यूटेंट्स को बाहर से अंदर आने देते हैं। बाहर सबसे ज्यादा पोल्यूटेंट है, घर के अंदर भी होते हैं रिलीज, कारपेट से होते हैं, बॉडी से होते हैं, खाना बन रहा है उससे हो रहे हैं, परफ्यूम लगाते हैं उससे रिलीज हो रहे हैं, कई जगह से निकलते हैं। तो एक तो बाहर से आ रहे हैं, ये क्या करते हैं, सबको अपने पास आने देते हैं, दे सक, और वो उस स्पॉट पे उसको फिल्टर करके वहीं रिलीज करते हैं। तो उनके आसपास हवा तो फिर भी थोड़ी बेटर होती है, पर वो कॉर्नर और वो जो बाहर से आ रहा है उसका कांस्टेंट इन्फ्लक्स रहेगा, वो कहीं से भी आ सकता है। और जितने ज्यादा, अब होगा क्या, कायदे में बहुत सारे लोग ऐसे भी कंफ्यूज होते हैं, मैंने प्यूरिफायर ऑन करा, पहले लाल था, ग्रीन हो गया, अब सब ठीक है। मतलब मैं आपको ये बता सकता हूँ, इंडिया के बहुत लर्नेड लोग जो इंजीनियर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी, उनको भी ये कंफ्यूजन है। वो कहते हैं यार जैसे ग्रीन हुआ हमने बंद कर दिया, हमने कहा अब तो ग्रीन हो गया। एयर ऐसी होती नहीं है, एयर कॉन्स्टेंटली मिक्स होती रहती है, और जैसे ही वो बंद हुआ उस टाइम के 1 मिनट बाद ही सारी वैल्यू हो जाएंगी। जैसे आपने दरवाजा खोला तो ही वैसी वैल्यू हो जाती है। 1-2 घंटा प्यूरिफायर ने मेहनत करके हवा साफ करी, जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया वो वैल्यूज फिर से सेम हो गई, वो 50 लेके आया, फिर से 250 होगी, फिर उसको 1-1.5 घंटा लगा, इतने में किसी और ने दरवाजा खोल दिया। तो कभी भी आपको पूरे टाइम में 24 घंटे में अगर नापते हैं एक्सपोजर कितना कम करा, वो बहुत ही कम आता था। तो हमने जब ये स्टडी करा, हमें लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है, इंडिया के लिए सब चीजें बनी नहीं है। फिर हमने पहली चीज, मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, हमने ऐसा नहीं सोचा कि पहले पार्टिकल के लिए जो लगे हुए थे उसी के साथ साथ एक वेंटिलेशन सिस्टम बनाया, खुद के लिए बनाया, किसी और के लिए नहीं बनाया। तो जब लगा के देखा, हमने कहा ये CO2 कम करते हैं, इसको लगाते। जैसे वो लगाया, हमने देखा कि धीरे धीरे प्यूरिफायर की जरूरत ही नहीं है, वो पूरा टाइम ऐसे जोन में चले गए, वैल्यूज ऊपर नीचे हो ही नहीं रही है। ये 6-7 साल पहले की बात है। जिस टाइम वो लगे थे सिस्टम्स अपने लिए बना के, मैंने लगाया, बहुत बड़ा सिस्टम बना था, 8 फीट बाई 4 फीट का, एक बालकनी में आ गई थी, एक पूरा अपार्टमेंट कवर करने के लिए। तो पहली बात तो हर कोई नहीं लगा पाएगा, तो हमने कहा इसको छोटा करते हैं और छोटा बनाते हैं, ऐसा कुछ बनाते हैं, उस पर काम करना शुरू करा। अब धीरे धीरे हमने इसमें ना बहुत ज्यादा प्रिसीजन चाहिए, मतलब इतना प्रिसीजन चाहिए कि अगर 1 mm ना आपको पता भी नहीं चलेगा कितना छोटा होता है। अगर मेरा साइज जो सिस्टम है उसमें कहीं पर 1 mm का भी गैप है ना, मेरी हवा कभी मैं सेम डिलीवर कर ही नहीं सकता, खराब आएगी। तो हमने क्या कैसे करें, फिर वो कंट्रोल करना शुरू करा, कुछ जापानीज की हेल्प ली, कुछ जर्मन लोगों की हेल्प ली, और एक सिस्टम इंडिया में बनाया, इंडिया के लिए बेसिकली, जिसको हमने इस लेवल पे तैयार किया कि सब कुछ अब इंडिया में बनाते हैं एक्सेप्ट एक कंपोनेंट, क्योंकि वो अभी बन नहीं पा रहा है, पर धीरे धीरे कोशिश है उसको भी यहीं बनाया जाए, वो जर्मनी से आ रहा है। ऐसा सिस्टम तैयार किया, पूरा घर एक जगह से कंट्रोल होता है। तो हम ये एक तरह के फेफड़े हैं आपके घर के लिए, इसी मशीन को हम फेफड़ा ही बोलते हैं। आप जब सांस लेंगे, आपके फेफड़ा सारा लोड लेता है ना, आपका जो भी धूल जाएगी, हमारे लंग्स में एल्वेओलर मैक्रोफेजेस होती है, जहां से गैस का एक्सचेंज होता है ब्लड में जो होता है, उसमें जो भी हम धूल लेते हैं, धूल इनर्ट पार्टिकल होते हैं। जो लोग इसको समझते हैं ना कि यार जितना हम तो बाहर रहते हैं, इम्यूनिटी है, दिल्ली में रहे, ऐसा नहीं होता है कुछ भी। ये धीरे धीरे जमा होते हैं, इसलिए हमारे फेफड़े काले आने शुरू होते हैं। आप किसी भी डॉक्टर से बात करिए, डॉक्टर त्रिहान बहुत वाइडली बोलते हैं कि दिल्ली में जो नॉन स्मोकर है उनके लंग्स भी काले निकलते हैं। वो काले इसलिए निकलते हैं, और कोई पहाड़ी आप लाइए, लद्दाख से लाइए, अभी भी वो पिंक आते हैं, बिकॉज वहाँ एक्सपोजर कम है, वहाँ ये इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम है अभी पर्टिकुलेट मैटर की। तो ये मान लीजिए कोई पार्टिकल रबड़ से निकला है, कोई टायर घिसा सड़क से, उससे निकला है, जो सरफेस रब हुई थी बिटुमिन लेयर, उससे पार्टिकल आए हैं, कुछ धूल है, वो सब हमारे लंग्स में गया, वो वहीं डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाएंगे फेफड़े में और जमा होते रहेंगे। जो एल्वेओलर मैक्रोफेजेस होता है उनका साइज बहुत बड़ा होता है, अगर खोला जाए और उनको बिछाया जाए लंग्स के अंदर, वो कई फुटबॉल फील्ड के बराबर होता है, इतना ज्यादा होता है। हमारे जो ये फिल्ट्रेशन एक तरह की छलनी होती है जो सब कुछ रोकती रहती है, अब उसमें ही पार्टिकल घुस जाते हैं, सब अभी जमा होते रहते हैं धीरे धीरे एल्वेलाइज में हमारी। और एल्वेओलर मैक्रोफेज क्या करते हैं, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म होता है बेसिकली। तो एल्वेलाइज का जितना ये सरफेस एरिया तो जितना बड़ा होता है, इसमें जब ये घुस जाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी, जो क्षमता है उसकी वो धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, इसलिए हमें बहुत बीमारियां होती हैं।
तो ऐसा कुछ नहीं है किसी को इम्यूनिटी होती है, सबका अपना टाइम लगता है। किसी को कोई और बीमारी अंडरलाइन तो जल्दी असर दिखेगा, नहीं तो एक समय के बाद। इसलिए जो बात करते हैं ना कि दिल्ली में रहने से आपकी लाइफ इतनी कम हो जाएगी, या आप सोचिए कि एक आदमी बिल्कुल हेल्दी रोज ऑफिस जाता है, बिल्कुल हेल्दी है, उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, और एक आदमी जिसको 2-3 बार अस्थमा का अटैक आ जाए उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बिल्कुल अलग होगी, वो पूरे ध्यान से काम नहीं कर पाएगा। तो हमने तब बात करनी शुरू की कि हम एक्सपोजर की बात क्यों नहीं करते हैं, हम बात करें कि ये जो पॉल्यूटेंट्स हैं आपके शरीर में जाने से ही रोक दें। तो हमने घर के लिए एक ऐसा फेफड़ा लगा दिया जो सारा लोड अपने पे ले लेगा, आपके घर के अंदर किसी भी कॉर्नर में। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना, आप बच्चे को बोल सकते हैं कि आप लिविंग रूम में बंद रहिए या बेडरूम में बंद रहिए, नहीं कर सकते हैं। तो हमने वो फ्रीडम दी, आप जहां मर्जी जाइए, आप बाहर भी निकलिए। क्योंकि बहुत लोगों को वहम है सर्दी में अपने आप को पैक कर लेते हैं, यहां नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, ठीक है, आप काउंट करिए। अगर घर में आपका बहुत कम है और आपको 1-8 घंटे बाहर जाना भी पड़ रहा है तो परेशान मत होइए, क्योंकि आपका ओवरऑल एक्सपोजर कम है। हम जब पोल्यूशन की बात करते हैं ओवरऑल की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि 1 मिनट के लिए मैं बाहर निकला और मुझे बहुत तेज ज्यादा पोल्यूशन में और बीमार पड़ जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, लंग्स का डिफेंस मैकेनिज्म। जो हम मैक्रोफेजेस की बात कर रहे थे, मैक्रोफेजेस यही काम करता है, डिफेंस है अगेंस्ट फॉरेन बॉडीज हैं, जो बाहर से पार्टिकल आते हैं उनके खिलाफ। वो जिसको जितना रेस्ट मिलेगा, जब आप साफ हवा में रहेंगे वो रेस्ट करेंगे, जैसे ही आप क्लीन हवा में जाएंगे वो बेसिकली रेस्ट करते हैं, और उसके बाद जैसे ही खराब हवा में जाएंगे वो एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म आपके सैनिक की तरह काम करते हैं और उससे डिफेंस आपकी करेंगे। तो इसके लिए कभी हो सकता है जितना ज्यादा, इसलिए जितना आप क्लीन एयर में रह सकते हैं कोशिश करनी चाहिए, तभी वो होगा, इससे कोई बीमार नहीं होगा। अब बात करते हैं बीमारी की, अगर मैं साफ हवा में रहूंगा, ये सब तब होता है जब हम एयर को स्टेरिलाइज करें। अगर मैंने मान लिया कुछ ऐसे हेल्दी बैक्टीरिया माइक्रोब्स को खत्म ही कर दिया, बिल्कुल स्टेरिलाइज एनवायरनमेंट है, और मेरे को बार बार एक्सपोजर तो लेना ही है ना, मेरी इम्यूनिटी हमारी बैक्टीरिया और वायरसेस के लिए होती है, हमारी धूल और इनसे कोई इम्यूनिटी नहीं होती है, जो पार्टिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि अभी आपने बीमारियों के बारे में बताया, तो मैं ये जानना चाहूँगी, जैसे आपने बताया फिनलैंड में जो AQI होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो जैसे जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, साफ हवा में रह रहे हैं, क्या ऐसा होगा, ऐसा माना जा सकता है, जैसे हमारे दर्शक अभी देख रहे होंगे कि AQI अगर कम है तो हमारी जो लाइफ साइकिल है वो लंबी हो सकती है, ज़्यादा जीने वाले हो सकते हैं। और बीमारियों को लेकर जो आपने बात की थी कि बीमारियां जो होंगी, कौन कौन सी बीमारियां अगर AQI लेवल ज़्यादा है, नोएडा में रहने वाले लोग, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग किन बीमारियों से जूझ रहे हैं, और बाकी अगर कंपेयर किया जाए तो यहाँ पहाड़ी क्षेत्र जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, इन जगहों पर जो लोग हैं वो किस तरीके से उनका जो आयु है, जो साइकिल है वो लंबी होती है। देखिए बिल्कुल फ़र्क है। आप खुद से देखिए, अगर आपको एग्जाम्पल लेना है कॉन्ट्रास्ट में, कुछ लोग ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ कार्बन निकलता है बहुत, जैसे जहाँ पर इनका काम होता है, फाउंड्रीज हैं या कोल माइंस हैं, ऐसी जगह पर होते हैं, है ना। ऐसी जगह, हर जगह फैक्ट्री मिल जाएंगी आपको, वहाँ पर जो वर्कर काम करते हैं उनका लाइफ देखिए आप। जो लोग वेस्ट इंडस्ट्री में हैं, जहाँ पर वो मेटल को जला के वेस्ट बनाते हैं, बहुत इलीगल इंडस्ट्री दिल्ली के आसपास भी काफ़ी लगी हुई हैं, आप चेक करिए उनके लाइफ स्टाइल क्या है, उनको क्या है। तो सेम पोल्यूशन के साथ है। आप जो बीमारियां होती हैं वो रेस्पिरेटरी रिलेटेड होती हैं कुछ, और उसके अलावा कैंसर तक जाती हैं। बहुत डराने के लिए, हम डराने की बात ही नहीं करते हैं आज, हम एक सिंपल बात करते हैं। अगर आप, जैसे आप साफ खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, ऑर्गेनिक खाते हैं, तो आपकी लाइफ आयु वैसे ही बढ़नी है। इसलिए जो हम बात करें ना फिनलैंड ऐसे देशों में, वहाँ आयु जो लिविंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो काफी ज्यादा है यहाँ के मुकाबले। उसका रीजन यही है, दिल्ली में क्यों बताया जाता है, क्योंकि लाइफ, अगर कोई मान लिया लंबी लाइफ भी जी रहा है ना, तो बहुत स्ट्रगलिंग है लाइफ। अब मानिए बार बार हॉस्पिटलाइज होना, लोगों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाना, निमोनिया हो जाना, किसी को कुछ और इश्यूज आना, एस्मा अटैक्स पड़ना, ये कहाँ तक सही है। अब वो लाइफ क्वालिटी, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, दो चीजें होती है, एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक क्वांटिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली बहुत कम है दिल्ली एनसीआर में या किसी भी ऐसे शहर में जो है। ऊपर से इसका स्ट्रेस, अब ये तो हम बिल्कुल भूल ही जाते हैं। मैं हमेशा बात करता हूँ सभी लोगों से, कहता हूँ मैं, लोग अननेसेसरी और नेसेसरली बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं पोल्यूशन के लिए। किसी के घर में बच्चा पैदा होने वाला है, उस बच्चे के लिए इतना कंसर्न कि ये कैसे आ गया, एक अंदर से गिल्ट आता है, वो और आपकी लाइफ कम करता है। एक तो हो ही रहा है जो हो रहा है, ऊपर से हम वो भी ले रहे हैं। अगर हम इसके लिए कुछ करते हैं तो कर सकते हैं, तो क्यों ना करें। लोगों में बहुत सारी धारणा है, हम एक महंगे से महंगा फोन ले लेंगे, पर इसके लिए हम बस बात करेंगे, कुछ करना नहीं चाहते। ये वाली भी एक समस्या है। तो अगर सही में आप करना चाहते हैं, एक्चुअली बहुत लोग बोलते हैं कि शहर शिफ्ट कर लेते हैं, हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर होता तो कैसे करेंगे, अगर पॉसिबल है आपके लिए शहर शिफ्ट करना, तो इसी शहर में रह के कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं, या ऐसी जगह पर ही क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल करिए, अगर ऑप्शन है तो जाइए, अच्छी जगह पर रहिए, अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाइए। पर हाँ, मैं ये भी मानता हूं कि 99% लोग नहीं कर सकते इसको।
इनफैक्ट उससे ज़्यादा लोग, उनको यहीं उनकी रोजी रोटी यहीं है, फैमिलीज यहीं है, सब कुछ यहीं, नहीं छोड़ सकते। तो अगर यहीं रहना है तो फिर कैसे लड़ाई लड़ें? इसे लड़ाई लड़ने के अलग अलग तरीके हैं। तो हमने वही, मतलब मैं कभी भी आदमी अपने, मेरे को देखा बोला होगा कैसे ही मार्केटिंग नहीं है, नहीं करते, करना ही नहीं है। हमने एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट किया है। अगर आप हमारा जो हम इसको क्लीन एयर बबल बोलते हैं, आपके घर में सेटअप कर दिया, ऑफिस में सेटअप कर दिया, स्कूल्स में भी सेटअप किया हुआ है अभी। अगर आपको खुद से लगता है आप लोग आपके घर में आएंगे, वो आपको बिना मशीन, हमारी कोई मशीन दिखाई नहीं देती है, बस आप घर में घुसेंगे तो कहेंगे अरे कुछ अलग है। तो अलग क्या है? वो हवा है। अगर आप वो एयर फील कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहले ही बोला था शुरू होने से पहले, बिल्डिंग के बाहर निकल के जो आपको फीलिंग आती है, वही वाली फीलिंग प्लस साफ हवा के साथ एकदम, वो फीलिंग हम दे पाए, तो फिर हमें काम करने की, हमें अभी भी रेफरेंसेस मिलते हैं। 100% वी वर्क ऑन रेफरेंसेस। किसी भी आदमी ने किसी के यहाँ देखा, वो आपको तुरंत कॉल करेगा, जैसे उसको याद आएगी। हम किसी को पुश नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अभी एक फेज ऐसी है, मेरे को बहुत बड़ा गिल्ट है कि मुझे ऐसी कम्युनिटी एट लार्ज हैं जो ज्यादा सफरर हैं। आप सोचिए जैसे कारपेंटर इंडस्ट्री है, उनका नेचुरल एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है। जब वो पूरा टाइम जब काम करते हैं अपनी इस इंडस्ट्री में, जो भी वो इक्विपमेंट चलाते हैं, उससे बहुत सारे पार्टिकल रिलीज हो रहे हैं, वो भी उनके शरीर में जा रहे हैं। जो पेंटर हैं, जो फैक्ट्रीज में काम करने वाले वर्कर हैं, जो रोड साइड पे ट्रैफिक पुलिस खड़े रहते हैं, इनका एक्सपोजर कई गुना ज्यादा होता है। बहुत सारे कारण है उसके, बार बार व्हीकल, जो पोल्यूशन नीचे भी बैठता है। आप सोचिए एक ट्रैफिक पुलिस वाले का, एक तो पूरे टाइम वो सबसे ज्यादा बेकार जगह पर खड़ा है, ऊपर से जब गाड़ियां निकल के जाती है, जो नीचे भी बैठा है वो भी ऊपर आ जाएगा और उसके ब्रीदिंग स्पेस में रहता है। तो समस्या ये है कि इन लोगों के लिए कैसे किया जाए। हमने बाइकर्स के लिए कुछ बनाया है, हेलमेट में ही कुछ ऐसा सिस्टम कर दिया कि जब रोड साइड पे रहेंगे, या ऑटो वाले के लिए भी हम कुछ कर रहे थे। अभी वो चीजें धीरे धीरे आएंगी। तो मेरा एक कलीग IIT रुड़की का, ही वाज वेरी पैशनेट, उसने करा, लोगों को भी धीरे धीरे समझ में आएगा। बट वो ऐसी चीज है कि कम से कम 90%, जब मैंने बाइक पे, सड़क पे जहां मेरा सबसे ज्यादा पोल्यूशन होगा, मैंने वहीं खत्म कर दिया। तो हमने चीजें जो सोर्स से शुरू होती है, जहां मेरा पूरा, जिससे मेरी शरीर में घुसने से पहले मैंने उनको खत्म करना शुरू कर दिया। हमने उसको, उसके हेलमेट को एक लंग्स लगा दिए। तो धीरे धीरे वी आर वर्किंग ऑन समथिंग कि जो, अगर आप फ्री होके पार्क जाइए, आप मेट्रो में बैठिए, जहां जाएंगे हम पर्सनलाइज आपको कुछ ऐसे चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कुछ पेटेंट्स वगैरह फाइल किए हैं अलग अलग चीजों के लिए, कुछ अलग चीजें कर रहे हैं अभी, जिससे धीरे धीरे आप कहीं पर भी अपना एक्सपोजर कंट्रोल कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं, मैं आपसे AQI और ये सब ऐसी चीजें हैं जो बहुत कंफ्यूज करती हैं। सिंपल बात कर रहा हूं, हम ऐसी बात करेंगे पूरे साल, हमारे एक लिमिट है जो WHO की सेफ लिमिट, हम उससे कितना करीब जा सकते हैं, उससे कितना। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत बड़े बड़े लोग हैं अभी, जिन लोगों ने पहले यकीन नहीं करते थे, नाउ दे से इट्स टू गुड टू बिलीव और मैजिकल है, ऐसा कुछ है। वो इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि वो पूरा टाइम ट्रैक कर रहे हैं, पूरे साल भर की एयर क्वालिटी। 7 साल हो गए हैं, लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया उस साइड में कि हाँ, बिकॉज ये हो रहा है। कैसे करता है, मतलब ये काम आपका जो हम क्या करते हैं, घर के अंदर, मैंने कहा ना फेफड़े लगाए, वो क्या करता है, जो जितनी आपको घर के अंदर हवा चाहिए वो हम पंप करेंगे, बिल्कुल साफ करके। ये क्लीन एयर होती है और फ्रेश एयर होती है, मतलब इसमें CO2 सबसे कम होगा और कोई पार्टिकल नहीं होगा। हम गैसेस भी फिल्टर कर लेते हैं, अगर कुछ बाहर मान लिया किसी वजह से गैसेस होती हैं, वो भी कर लेते हैं। जब वो अंदर आएंगी तो वो कॉन्स्टेंटली, अब क्या होता है, ऐसा नहीं है हर कमरे में कोई सिस्टम लगा हुआ है, वो कहीं भी सिस्टम आपका बैल्कनी में लगता है, एयर पुश करता है इनसाइड, और पूरे टाइम ये जो हल्की हवा, ये बेसिकली क्या है, लाइटर एयर है। जैसे आप कहीं जाते हैं पहाड़ पे जाएंगे, वो थिन एयर होती है, बहुत अच्छी फील होती है, अच्छा ऐसा लगता है, पर कई जगह ऑक्सीजन कम होती है, इस वजह से थिन एयर भी बोलते हैं उसको। तो ये एक्चुअली लाइट एयर है, जिसमें ऑक्सीजन, एक्चुअली ऐसा नहीं होता है ऑक्सीजन कम या ज्यादा होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है तो बॉडी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रही होती है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बराबर ही होगी। तो हम क्या करते हैं, बस CO2 को कम रख के, पार्टिकल उससे निकाल के, उस हवा को पूरे घर में एक जैसा बना देते हैं। अब होगा क्या, आपके घर में क्या होता है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, किसी का एक छोटा सा अपार्टमेंट है या छोटा सा घर है, उसमें बाथरूम में एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है और एक चिमनी लगी हुई है। अगर सब कुछ बंद भी है तो ये पूरे टाइम हवा, ये जब भी चलेंगे बाहर हवा फेंकेंगे। अब घर के अंदर जो हवा है, जैसे इसने बाहर हवा फेंकी, कहीं से हवा आएगी। अब वो कहीं से भी आ सकती है, वो दरवाजे के नीचे से आ सकती है, उस चिमनी, किचन की चिमनी के ऊपर जो वेंट था वहां से आ सकती है, आपकी इलेक्ट्रिकल लाइन से आ सकती है, क्योंकि उनका भी कहीं ना कहीं ओपनिंग एग्जिट होता है, और विंडोज से आ सकती है, कहीं से भी आ सकती है, जहां से उसे जगह मिलेगी थोड़ा सा। अब क्या हुआ, आपने एक प्यूरिफायर भी ऐड कर दिया है। प्यूरिफायर जब चलता है तो रियल टाइम में वैक्यूम क्रिएट करता है। जब वो चलेगा तो हवा सक कर रहा है ना, जब वो सक करता है तो उस टाइम पर एक वैक्यूम क्रिएट होता है और वो बाहर से हवा खींचेगा। अब क्योंकि बाहर की तो और ही हवा खराब है, अंदर तो है ही है, तो इसलिए कभी भी जब प्यूरिफायर, आपने देखा होगा, कभी ग्राफ देखें तो ऐसे जिगजैग जैसे ECG आता है ना, ऐसा आता है और फिर अचानक से ऊपर चला जाता है। ये इसी वजह से है कि कभी भी होना क्या चाहिए, एक बार मैंने मशीन लगाई, उसकी इतनी एफिशिएंसी है कि बिल्कुल ही सारे पार्टिकल हटा दे, तो फिर तो कुछ बचना ही नहीं चाहिए ना 1 घंटे बाद, और फिर पूरा टाइम वैसे ही रहना चाहिए, ऐसा होता नहीं है।
इसलिए क्योंकि ये बहुत डिसबैलेंस है, हवा कहां से आएगी आपके कंट्रोल में नहीं है। हमने इसी को रिवर्स कर दिया। हमने आपके घर के अंदर इतनी हवा रखी है कि अगर आपका एग्जॉस्ट फैन भी फेंक दे तो भी ज्यादा हवा अवेलेबल है वहां पर। आपका जब दरवाजा खुलेगा तो हवा बाहर जाएगी, अंदर नहीं आएगी। हमने उल्टा कर दिया सब कुछ, जो आपके जहां से लीक हो सकती है इनग्रेस, उसको आउटग्रेस कर दिया। बस इतना सा काम था। इसे करने के लिए जो टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग चाहिए तो हमारे पास है, इसलिए हमने डेवलप करके किया है। और इसी वजह से इतना करने से, ये उल्टा करने से, और जो पूरे जो पुराने ट्रेडिशनल, इसके लिए बहुत कुछ पढ़ना पड़ा। पुराने सारी हमारे जो होम डिजाइन थे वो कैसे हुए थे, जो ब्रिटिश टाइम पे आर्किटेक्चर था वो कैसा था, उससे पहले इंडियन आर्किटेक्चर कैसा था वो कैसा था, वो सब पढ़ के हमने इसको इंप्लीमेंट किया। और आज की डेट में फिर हम अब ऐसा कर लेते हैं, हम जहां पर भी लगाए सारे पैरामीटर कंट्रोल है। और जितना इस प्रिसीजली, मतलब ऐसे के लोग हैं जिनका, जैसे मेरा खुद का ऑफिस का पूरे 3 साल से, अगर आप वहाँ मॉनिटर कॉन्स्टेंटली चलते रहते, लोग देखने आते हैं, वहां कभी भी पीएम आपको 1 से ऊपर नहीं मिलेगा, 1 ही रहेगा। हमारा ओवरऑल एवरेज 0 पॉइंट समथिंग आता है पूरे साल भर का, ऐसा कुछ है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 2, 3, 5 माइक्रोग्राम से, 80% ऑफ आवर क्लाइंट ऐसे हैं जिनका अभी भी 2 माइक्रोग्राम से कम है। दिल्ली जैसी जगह पर, जहाँ सोचिए आपका 120 होगा या 90 होगा या ऐसा कुछ होगा, वहां पर इतना कम है। सोचो घर में इतनी सारी सोर्स अलग हैं, जहाँ पे किचन बनती है, किचन चलती है, अगर आपके बेडरूम में स्मेल आ रही है ना, तो ये एयर क्वालिटी का इश्यू है, आपकी चिमनी काम नहीं कर। आप किसी चिमनी वाली कंपनी से बात करिए, वो आपको खुद बता देंगे अब चिमनी कितनी एफिशिएंट होती है इन धुएं को बाहर भेजने में, बहुत ज्यादा नहीं होती है। तो घर के अंदर भी बहुत सारी सोर्सेज, हम सब कुछ मैनेज करते हुए कैन वी डिलीवर, ये हमारा चैलेंज है जिस पे हम काम कर रहे हैं अभी। और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ सेटल करना चाहते हैं, खुद से कुछ ज्यादा प्रमोट करके नहीं, लोगों के एक्सपीरियंस से करना चाहते हैं। इस तरह से डिजाइन किया है, क्योंकि मेरी फिलॉसफी, बहुत सारे लोग मेरी टीम में भी मेरे से कहते हैं कि नहीं हमें मार्केट करना चाहिए। नहीं, मार्केट नहीं करना चाहिए, हमें एक्सपीरियंस देना चाहिए लोगों को, हम वही देना चाहते हैं और सर्विस करना चाहते हैं, इसलिए सब कुछ हम अपने कंट्रोल में रखते हैं। इसमें एक और चीज है, मैं आपको बताऊं, जो बड़े लोग हैं, मान लिया आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, आप अपनी हवा की जिम्मेदारी किसे देते हैं? अपने मैनेजर को या परचेज मैनेजर को। वो सीरियस ही नहीं है हवा के बारे में। उनकी जो लाइफ की प्रोसेस है या थॉट प्रोसेस है, वो अलाउ ही नहीं करता एयर के बारे में सोचने का। वो अपनी रोटी कपड़ा मकान में बिजी है। यही क्वेश्चन मुझे आपसे, ये हाँ, तो ये जो है एक मेन प्रॉब्लम है। तो जब आप ये ऐसी चीजें आउटसोर्स करते हैं, जैसे खाना है ना, आप अच्छे से अच्छे आदमी से बनाना चाहें, आप ऑर्गेनिक ले आएंगे या कहेंगे जो अच्छा दिख रहा है ऐसा करेंगे, हवा के बारे में कोई नहीं सोचता। और चीजें लोग छिपाना शुरू कर देते हैं। मेरे को बहुत प्रॉब्लम है ऐसी जगहों से, जो लोग क्या करते हैं ना, मैं अभी नाम नहीं लूंगा, इंडिया के बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, उनके यहाँ घर पे सिस्टम लगा हुआ था जहां से उनकी घर की हवा आती है और आगे ट्रैवल करती, ठंडी होके जाती है, उसमें कोई प्यूरिफिकेशन नहीं था, बट फिल्ट्रेशन नहीं था, ऐसा था। अब क्या किया, वो ऐसी जगह उन्होंने उसको बहुत सुंदर बनाया और एक जगह छुपा दिया, बहुत अच्छे से डिजाइन करके आर्किटेक्ट ने बनाया। हम स्पेशली वही जगह चेक करते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। जब मैं वहां गया और खोला, वहां पर पेंट स्टोर किया हुआ था उन लोगों ने, वहां पर डस्टबिन रखा हुआ था जिसमें वो चीजें झाड़ू पोछा लगा के वहां रख देते हैं। आप सोचिए, आप वही वाली हवा ब्रीथ कर रहे हैं। एक हमने कॉर्पोरेट में जाके, जहां से उनके, उसको एयर हैंडलिंग यूनिट बोलते हैं, जहां से हवा, पूरी हवा आके मिक्स होती है, फिर आगे जाती है, आपको ट्रैवल करती है, वहां पर लोगों ने अपने मतलब शू रैक्स बनाए हुए थे। अब इमेजिन करिए, ये हमारी अवेयरनेस है बेसिकली। तो हम चीजों को छिपा के ये सोचते हैं कि ये छिप गया, अब गलत है, अब साबित हो जाएगा। लोग घर बनाते हैं, डक्टिंग करवा लेते हैं और उसको छुपा देते हैं फॉल सीलिंग के अंदर। आप फॉल सीलिंग जब खोलते हैं, कितनी डस्ट निकलती है, उस मरे हुए चूहे निकलते हैं, छिपकली निकलती है, लोड्स, मतलब बड़े बड़े बोरे भर जाते हैं जब उनकी सफाई होती है। तो जानबूझ के हम गंदी करते हैं। ऐसे देखिए, सामने कोई अभी पानी ये रखा हुआ है, गंदा होता है, पीता नहीं, हवा क्योंकि छिप गई है तो बिल्कुल हमें यकीन नहीं, क्योंकि दिखाई नहीं दे रही है, इनविजिबल है वो। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि हम, ये हाइजीन का भी बहुत बड़ा मैटर है, जो एयर क्वालिटी की हम बात करते हैं। तो पहले तो वो ठीक करें और इसकी प्रायोरिटी खुद से लेनी पड़ेगी। अगर मैं किसी और को दूंगा ना, वो सीरियस ही नहीं है, उसको जिसमें उसको कमीशन मिलेगा या जो उसके हिसाब से ठीक है, वो उस तरह से कैजुअली करेगा। ऐसे बहुत लोग मिलते हैं और हमारी बहुत सारी, मतलब लड़ाई तो नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट होता है इस बात को लेकर कि आप इस चीज के बारे में सीरियस नहीं है तो हम नहीं करेंगे। आपको खुद से डिसीजन लेना होगा, खुद से कॉल लेना होगा कि मुझे क्या चाहिए, फिर हम वो डिलीवर करते हैं नहीं करते हैं, ये फिर हम देखेंगे या फिर हम करते हैं उसको, इस तरह से हम कमिटमेंट करते हैं इस तरीके से। तो मतलब यही वाला एक बहुत बड़ी चीज है कि हम अभी भी इसके बारे में बहुत ज्यादा सीरियस है नहीं, बस बोलना अलग चीज है। साल 2010 से आपने बोला आपने शुरुआत की है इसकी, और आप एक ऐसे देश में इसकी बात करें जहाँ पर आपने खुद ने बताया कि रोटी कपड़ा मकान जो है 60% लोग इसके बारे में सोच रहे हैं, 40% लोग हैं जिनके पास पैसा है, वो एयर के बारे में सोच पा रहे हैं। अगर 60% में भी है तो वो सोच रहे हैं कि हाँ हाँ ऐसा है, पर मशीन की बात की जाए तो
मतलब बहुत मुश्किल है लोगों को सोचना। तो जो आपने मशीन बनाई, फिर आपने फैक्ट्री खोली है, अभी आप कई लोगों के कांटेक्ट में भी हैं, बहुत सारे आपके रिस्पांस भी आ रहे हैं, तो किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा और कहाँ कहाँ तक अभी आपका जो ये प्रोडक्ट है वो पहुँच पाया है, मतलब जैसे इंडिया या किसी और कंट्री में कहाँ कहाँ तक लोग आपसे हमें कॉन्टेक्ट? थैंक यू फॉर आस्किंग। एक्चुअली तो प्रॉब्लम जो है, मतलब आप 60-40 बोल रहे हैं, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। आई विल से 99.5% लोगों को इसके बारे में बहुत सीरियस नहीं है। एक तो सीरियस वाली चीज़ है। अब बात आते हैं, तो मैं जो कंसर्न वाली बात है वो भी 5 से 10% है मैक्स। 5% में मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा है नंबर ये। 95% लोगों को सच में वो इस चीज़ में बिजी हैं, और बिल्कुल सही बात है, वो नहीं कर सकते उसके लिए लार्जर स्केल, इसलिए हम मार्केट नहीं करते हैं। एक रीज़न ये भी है क्योंकि वो डिवाइड बहुत बड़ी है। एक आदमी वो 10-15-20 हज़ार रुपये महीने कमाता है, उससे कम कमाता है, और फिर एक बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं और सब कुछ हो गया, वो अपनी अब हेल्थ पे ध्यान देना चाहते हैं, वो एक अलग अलग रेशियो। तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट एक ऐसा ऐसा प्रोसेस है जिसे हम कुछ नहीं कर सकते। बट यस, हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं उस तरफ। जो आदमी मोबाइल फोन अफोर्ड कर सकता है 6-7 हज़ार 8-10 हज़ार रुपए का, उसी लेवल पे, मतलब नॉट समथिंग कि भाई हम प्यूरीफाई लगाएंगे घर पे, कई लोगों के घर में लग ही नहीं सकते। जैसे बाय डिफॉल्ट हमारे सब लोग, जब एम्प्लॉय ज्वाइन करता है उसकी एयर की जिम्मेदारी हमारी है। हमारे यहाँ जो काम करते हैं लोग, वो लोग क्यों अच्छे से काम करते हैं? क्योंकि उनके घर में सेम सिस्टम लगा हुआ है, उनको पता है। मेरे घर में और मेरे जितने कलीग्स हैं, हम सब सेम चीज यूज करते हैं। हम अपनी मिठाई खुद खाते हैं, फिर आगे देते हैं। तो इस वजह से हमें पता है कब प्रॉब्लम हो सकती है, कब नहीं हो सकती है। अगर नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे। फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं, वो रेंट के मकान में रहते हैं, वहां नहीं है, तो आप हर किसी को पुश नहीं कर सकते। तो फिर कुछ कुछ उनके लिए क्या करना है, तो हम उस हिसाब से काम कर रहे हैं। तो देखिए, सबका अलग चॉइस है, और वो है प्रायोरिटीज है लाइफ में। पर जिसको कम से कम, जो ये पलायन होता है, अभी आपको शायद पता नहीं होगा, बहुत सारे लोग दिल्ली छोड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत दिक्कत होती है, हेल्थ में बहुत सारे इश्यूज आ गए, उन लोगों की क्या गलती है? तो कम से कम पहले हमने वही सोचा कि इन लोगों को प्रोटेक्ट करना शुरू करें, जो बहुत वनरेबल है। वनरेबल मतलब उनको रेस्पिरेटरी इश्यूज है, बहुत छोटे छोटे बच्चे, किसी को फाइब्रोसिस हो गया है, किसी के लंग्स की कोई मतलब उन्होंने बहुत सीवियर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो गए हैं, एलआरटीज हैं। तो उनको, ऐसे लोगों को हम फिर क्या करते हैं, उनको धीरे 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 कम से कम वो प्रायोरिटी पे रखते हैं कि इनका हम क्या कर सकते हैं। कई ऐसी फैमिलीज हैं जो बिल्कुल सेंसिटिव हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो बाहर से आते हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। उनको रुकवाना, उनको उनके दिमाग से वहम निकालना, और कि भाई ठीक है, दिल्ली में कुछ नहीं हो सकता, लोग अपना स्टे कट शॉर्ट करते हैं, वहां पर करना, ये इस पे हम अभी काम कर रहे हैं। बट बैकग्राउंड में हम इन लोगों पे भी काम कर रहे हैं। और मतलब हम शायद मेरे बहुत सारे कलीग हैं, लगभग हमने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया हुआ है जो सोर्स लेवल पे, जो कम्युनिटी लेवल्स पे, सिटीज लेवल पे भी काम करने की कोशिश कर रहे हैं। नॉट मतलब स्मोक टावर्स के वी आर अगेंस्ट, कंप्लीटली अगेंस्ट दैट, बट ऑन दी अदर सेंस कि हम जैसे सिटीजन फोरम्स चलते हैं कई सारे, गुड़गांव में है, आई एम पार्ट ऑफ दैट। वो अवेयरनेस और सेंसिटाइजेशन के लिए बने हैं। हमारे साथ के बहुत सारे कलीग हैं, जैसे बहुत छोटी छोटी चीजें, वेस्ट फायर्स होती है ना, कोई भी कूड़े में आग लगा दे। कई सारे नोएडा में मेरे कलीग्स हैं, जानने वाले लोग हैं, उनको हम इनकरेजमेंट मूवमेंट कुछ ना कुछ करते रहते हैं, जिससे कि सब एक्टिव रहे। तो सबका थॉट प्रोसेस एक जैसा है कि इसको कैसे कम किया जाए, कैसे लोगों को टोका जाए, कैसे ये बंद कराया जाए, इस सब पे भी काम कर रहे हैं। तो आइडिया है, जब तक हम इसे कम करेंगे, उसमें टाइम लग सकता है, पर होगा जरूर, होपफुल है, बिल्कुल होगा। सरकार भी आएगी साथ में, धीरे धीरे ये इवोल्यूशन होता है एक्चुअली। जब इंडस्ट्रियल फेज आती है, उसके बाद एक टाइम आता है, सब सेट होने में टाइम लगता है। हर कंट्री इस प्रोसेस से गुजरा है, कुछ ऐसा नया नहीं है। जापान में भी ये हुआ था, अमेरिका में भी हुआ है, लंदन में भी हुआ। लंदन स्मोक बहुत फेमस हुआ एक टाइम पर। सो ये सारी चीजें धीरे धीरे प्रोसेस होते हैं और एक लेवल पे आते हैं, पर उस टाइम पर जो लाइफ लॉस होगी उसे हम कितना कम कर सकते हैं, ये प्रायोरिटी है। धीरे धीरे कुछ ऐसी चीजें, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, जो एक कारपेंटर, एक नॉर्मल एक सड़क पे खड़ा ट्रैफिक पुलिसमैन, कोई नॉर्मल वॉक करता हुआ, बाइकर्स, आप मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, वहां किस किस जगह पर कितना घंटे का मैं एक्सपोजर कम कर सकता हूँ, उन पे हम काम कर रहे हैं। जो बहुत मतलब वी वांट टू मेक इट एज चीप एज पॉसिबल, है ना। अभी हम क्या कर सकते हैं, अभी हमने अपने सारे क्लाइंट का, घर का, ऑफिस का, स्कूल का, कार का, यहाँ पर एक्सपोजर कंट्रोल करते हैं। अभी बाइक्स का भी शुरू कर दिया है। बाइक का काफी टाइम से था, बीच बीच में कुछ कुछ चीजें थी, वो चल रहा है, बट वो एक अलग लेवल पे है। अब धीरे धीरे फिर वो मेरे एक फ्रेंड रन करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इन सब की, तो इस पे भी हम काम कर रहे हैं। मैं पर्सनली बहुत इंटरेस्टेड हूँ जिसपे हम पर्सनल एक्सपोजर कम करें। मैं पर्सनली पार्क में जाता हूँ, मैं वहां कैसे कम कर रहा हूँ, तो फिर हम शायद ज्यादा वॉल्यूम कैटर कर पाए। ऊपर से सबको ये लाना पड़ेगा। मतलब अभी जो ये ना, डराने से कुछ नहीं है कि कैंसर हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये सब चीजें ठीक है, हम उनको बताते हैं, लाते हैं। इतनी लाइफ कम हो रही है, बिल्कुल हो रही है कम, पर
जब जिसके घर में कोई बीमारी होती है उसके बाद फिर उन पे क्या फर्क पड़ता है, ये बहुत सोचने लायक है। तो वहां हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव करें, कैसे उनका हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम करें, ऐसे लोगों का भी। तो उनकी जो दवाई और उसमें जो खर्चा होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। कम से कम अगर कुछ ऐसा हो जाए जो उसमें उनकी वो सेविंग हो जाए उनकी लाइफ के लिए, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। तो हमने ऐसे ही सोचना शुरू करा है। फिर धीरे धीरे सरकार भी अब बहुत एक्टिव है इधर से। अभी पूरी तरह से एफर्ट कहीं से नहीं है, पर धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी और चीज़ें सुधरना शुरू होंगी। हमें होपफुल रहना है उस चीज़ के लिए। अब देखिए कोई चॉइस नहीं है, अर्बनाइजेशन होगा ही होगा। लोग आप कितना ही समझा लिए, गांव छोड़ के आप अगर आप उत्तराखंड से, आप बहुत जान सकती हैं, आपके यहाँ तो पूरे गांव के गांव वीराने पड़े हैं, सब लोग शहर मूव कर रहे हैं, पलायन बहुत ज़्यादा है क्योंकि रोजगार नहीं है वहां पर। सिटीज में ही ज़्यादा एम्यूनिटीज मिलती हैं, लोगों को लगता है यहीं सब कुछ होता है, इस वजह से बाहर आते हैं। अभी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं पर वो कितने, वो गिने चुने लोग हैं। तो वो रहेगा और सबको लगता है कि दिल्ली राजधानी है, यहीं पर घर बसाया जाए अपना, फिर सब कुछ करा जाए। तो ये भी एक समस्या है अपने आप में। मतलब मैं तो बिल्कुल खुला होकर न्यूज़पेपर में और सब जगह यही बात अपनी रखता हूँ कि हमें शहर जब तक डीकंजेस्ट नहीं होंगे, हमें इनको हटाना पड़ेगा। यहाँ से ऐसी चीज़ें जो जबरदस्ती अभी हैं उनको, उनसे काम चल सकता है, उनको कहीं और भेजा जा सकता है, तब तक ये पोल्यूशन की समस्या बनी रहेगी। तो अगर वो होगा तो चीज़ें बेटर होंगी। पर ये बहुत ऐसा काम है जो नेचुरल प्रोसेस है, ऑर्गेनिक है, इसमें टाइम लगेगा। पर तब तक हम कैसे अपने आप को बचा पाए, तो उसके लिए हमने क्लीन एयर बबल जैसे जिसके हम बात कर रहे हैं वो बनाया है, जो कहीं पर भी हम हमारे टारगेट होता है WHO सेफ लिमिट जो 15 माइक्रो 24 घंटे में उससे कम रखना एक्सपोजर PM का, और हम रख पाते हैं। जैसे मैंने बताया कि मोस्टली केसेस में 5 से कम रख पाते हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं लाइक 50% ऑफ देम जिनका 1 से 2 माइक्रोग्राम ही है। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है इस टाइम पर, जब बाहर 300, 1200, 2000 कोई एक्सक्यूज नहीं है। दिवाली की रात कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके घर उतना ही रहेगा। कोई भी चीज चल रहा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत फुलफिलमेंट, हमारे लोगों के लिए जो जुड़ते गए सब लोग फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, और धीरे धीरे कम्युनिटी ग्रो हो रही है। तो टारगेट ये जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, लोगों को और समझ आती जाएगी, बाकी लोगों के लिए भी आप कंसर्न होना शुरू हो गए। जब तक आप खुद ही सीरियस नहीं, आप कैसे कर पाएंगे। तो थॉट डालने का, अभी सीड करने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए टाइम लगेगा इसको। तो मुझे बहुत टाइम लगा, लोगों ने कहा छोड़ दो, इसमें पैसा नहीं मिलेगा। पैसा कभी प्रायोरिटी था ही नहीं लाइफ में। एक ये कमिटमेंट था कि ये हम ऐसा कुछ कर पाए, और वो कर रहे हैं। और हम वेरी वेरी होपफुल, मेरी टीम सब लोग मिलके जिस तरह से खड़े होते हैं, जिस पैशन से काम करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग देता है। मतलब बाकी सबके अलावा ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम ऐसे काम कर पा रहे हैं। तो ये एक तरह की, मतलब हम अपने आप को, पूरी टीम को बोलते हैं, मतलब हम कि अपने आप को एज ए सर्विस प्रोवाइडर एक्सपेक्ट करिए आप, नॉट लाइक समथिंग हु इज सेलिंग समथिंग। वी डोंट सेल, हम करते ही नहीं। अगर सेल करना है वी से सॉरी, हमने कोई ऐसा मैकेनिज्म भी नहीं बनाया। लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, वी से सॉरी, हम नहीं कर। हम सर्विस पे आप आ जाइए कभी भी, उस पर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलेगा। वी वांट टू ट्रीट यू वेल। हम वो चीजें वैसे करके देना, वो एक्सपीरियंस क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ आपको खुद से समझ में आए, ना कि मैं आपके दिमाग में डालूं, वरना फिर वही क्लटर शुरू हो जाएगा जो भी पहले प्यूरीफायर में हुआ, उससे पहले और चीजों में हुआ, हमें समझ ही नहीं रहेगी। हर कोई आएगा और ये मेरी साबुन आपकी साबुन से ज्यादा चमकदार है, आप ये कर रही है। तो ये वाली समस्या हम करना ही नहीं चाहते। हम सिंपल सी बात करते हैं, मैं आपका एक्सपोजर कंट्रोल कर सकता हूँ, कोई कर सकता है, लिख के देते हैं राइटिंग में और करते हैं फिर उसको। ये है बस। इसका प्राइस क्या होता है जो आप ये घर में जो ये प्योरीफायर लगाते हैं? ये अभी थोड़े से इसकी हायर रेंज है, बट ये पूरा एक सिस्टम, अगर इसको ऐसे देखा जाए तो आप 4-5 प्यूरीफायर ले लीजिए, उससे ज्यादा बेटर है। ये इसकी कॉस्ट पड़ती है ना। तो लगभग ये अभी जैसे 7 साल जिसके यहाँ लगा हुआ है बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। इसका एक और एडवांटेज है, जिस भी जगह पर ये लगता है, घर में, ऑफिस में, आपको फर्स्ट ऐसे दिखाई देना चाहिए, जो आपके ग्लास टॉप है, फर्नीचर है, वहां पर धूल नहीं दिखाई देगी आपको। तो लगभग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं। IIT दिल्ली भी कुछ स्टडी करी है हमारे साथ, तो देखोगे आप वहां पर धूल नहीं दिखती। इसका यही कारण है, ये आपका पहला इंडिकेशन है कि आपका हम पोल्यूशन कंट्रोल कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो छुट्टी पे भी आते हैं इसको बंद नहीं करते हैं, क्योंकि ये पावर भी बहुत कम लेता है और इस तरह से चलता है। जैसे आपने एक LED का बल्ब चलाया हुआ ना, पूरा यूनिट जो घर को कंट्रोल करता है, इसलिए थोड़ा महंगा भी है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि बहुत ज़्यादा पावर खर्च हो और फिर वापस से वही चीज़ें हो जाएं। तो ये मशीन जिस तरह से रन करती है, वो लगभग एक बल्ब के बराबर बिजली देती है तो पूरे घर पे। कोई आपके पास कोई ऐसा केस हो जिसमें आपने प्योरीफायर लगाया हो और उनकी तबीयत ठीक हो गई हो, या कुछ एक अच्छा पॉजिटिव? ओके, सो ऐसे मतलब अभी रिसेंटली एक रॉयल फैमिली से हमें कॉल आया कि उनकी कोई फ्रेंड है, हम उनका घर करना है। हमें पता चला उनकी कोई फ्रेंड है, दिल्ली में रहती हैं, उनकी जो आवाज़ है वो हर जैसे ही पोल्यूशन सीजन आता था वो खराब हो जाती थी, या बहुत मुश्किल होता था उनको बोलने में। और जब से हमने सिस्टम लगाया बिल्कुल ठीक है। कई लोग, एक फैमिली पुणे से शिफ्ट हुई थी, ओल्ड एज थे, रेस्पिरेटरी इश्यूज थे, और वो कहते थे हर साल हमें इतने टाइम एडमिट होना पड़ता है। वो दिल्ली में जनकपुरी के आसपास रहते हैं। वो बिल्कुल, मतलब उन्होंने कहा कि जब से ये लगाया मेरे को एक भी बार ऐसी फीलिंग नहीं आई।
एक और बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, एक लड़की दुबई से आई थी फॉर अपनी नानी के पास, हमारे ऑफिस के पास। उसने योगा लिखा हुआ देखा तो उसको लगा शायद कि ये कोई योगा का स्टूडियो है, तो उसने वॉक इन किया और उसने आते ही बोला कि यहाँ कुछ अलग है। तो फॉर्चुनेटली उस टाइम पर मैं था, तो मैंने उससे बात करी। देन शी सेड कि मैं ऐसे ऐसे, वो किसी अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और दुबई में उसके पेरेंट्स रहते हैं, एंड मैं अभी कुछ टाइम के लिए यहाँ आई हुई और मुझे यहाँ कुछ अलग लग रहा है। तो हमने उसे बताया कि योगा स्टूडियो नहीं है, ये एयर है यहाँ पर जो डिफरेंट है। क्या अलग है? हमने कहा एयर ही अलग है, बस आप देख लीजिए। उसने देखा एंड देन शी बिकेम इंटरेस्टेड। उसने एक इंटर्नशिप की और उसने बोलना शुरू कर दिया कि मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है अंदर, जब भी मैं आती हूँ। फिर उसने अपना केस बताया, उसको नॉस्ट्रिल में कुछ इशू है, उसका 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, उसे ब्रीदिंग इश्यूज रहते हैं बेसिकली। तो अब वो जब भी यहाँ इस एयर में रहती है, क्योंकि एयर बहुत लाइट है, उसे प्रॉब्लम ही नहीं होती थी। देन उसने अपना वहां से रिमोट जैसे भी था स्टडी कराए, कोई प्रोजेक्ट यहाँ पर कर रही थी। शी एक्चुअली आस्क्ड अस फॉर ए फेवर कि उनके घर पे ये लगवा दें जैसे भी करके, एंड देन इवेंचुअली सी पेड, मतलब उनकी मदर, उसने मदर आई, उनको बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने करा। एंड वो हमारे पास 2-3 महीने बाद आके बोलते हैं, उसकी मदर स्पेशली, कि आप लोग क्यों मार्केट नहीं कर रहे हैं, हमें इसे प्रमोट करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कि मेरी बेटी जब से यहाँ पर आई है उसकी इसमें बहुत बहुत इंप्रूवमेंट है। मतलब इट वाज लाइक, so we have written things from them, there are many things। डॉक्टर त्रिहान की डॉटर इसको मैजिकल मशीन बोलती हैं बेसिकली, तो उनके भी लगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बताए आई वोंट नेम देम, बहुत सारे ऐसे हाई एंड लोग हैं जिनको पहले यकीन नहीं होता था, अब उनको होने लग गया। बहुत सारी ऐसे फॉरेन, आपके फॉरेन भी फॉरेन क्लाइंट्स बहुत काफी सारे हैं। जैसे अभी रिसेंटली आज ही किसी का मैसेज आया कि हम दिल्ली में रुकते ही नहीं थे, जब ये पोल्यूशन सीजन आता है विंटर, हम स्केप करते हैं, पहली बार वो वापस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। ऐसे कई लोग हैं जो 6-7 साल से रह रहे हैं और वो में जबरदस्ती फिर अपनी अलग अलग चीजें कराते हैं। कुछ ऐसी सेलिब्रिटीज भी हैं जिन लोगों ने पहले कुछ नहीं था और जब एक बार पता चला, उन्होंने फिर जो भी स्पेसेस वो कभी भी जाते हैं वहां पर सब कुछ कवर करा दिया। ऐसी ऐसी जगह की अगर वो रेस्टोरेंट भी जाते हैं तो वहां भी वो हमसे बोल रहे हैं कि आप करा दीजिए, हमारी कॉस्ट पे कर दीजिए, ऐसे ऐसे। पर वो लोग बहुत ऐसे हैं कि उनको समझ में आया वैल्यू, तो वो देख रहे हैं। बट हम उस तरफ जाते नहीं है ज्यादा। हम बोलते हैं ना, हम कोई बोलते हैं ना कि 10 जगह लगा देंगे, हम कहते हैं पहले एक जगह यकीन करिए, देन हम फिर आगे देखते हैं कैसे किया जा सकता है। तो इसको ऑर्गेनिक ही रखेंगे, आइडिया यही है। ऐसे मतलब अभी भी कई सारी केस स्टडीज हैं। जैसे एक फैमिली है, वो बहुत पैनिक करते थे पोल्यूशन, छोटे बच्चे थे, गुड़गांव में रहते, उनको 7 साल हो गए आज की डेट में। वो कहते हैं कि अब मेरे को बिल्कुल ऐसे रिलैक्स फील होता है, और बच्चों को एक्चुअली में विंटर में अगर वो 1-8 घंटा बाहर भी जाते तो मुझे गिल्ट नहीं होता है, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि जब तक ये यहाँ है, इनका एक्सपोजर इतना कम है तो कोई इशू नहीं होगा। और उनको उसकी रेस्पिरेटरी हेल्थ में पता चला है। अभी नोएडा में ये काफ़ी बड़ी उनके यहीं पर रहते हैं, आपके ऑफिस के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। उन्होंने, मैं अभी दिवाली पे उनसे मिला, उन्होंने पूछते कहा कि हमारे घर में जो कोई आता है वो एक ही बात बोलता है कि हाथ जलन लग रही थी आंखों में, आपके घर में आने के बाद जलन नहीं लग रही है। तो हमारे लिए बहुत बड़ा फीडबैक है। मतलब हमें इससे बेटर कुछ अचीवमेंट होता ही नहीं है। तो ऐसे काउंटलेस स्टोरीज है। मतलब मैं अगर यहाँ बताना शुरू करूँ, शाम रात हो सकती है, अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस हैं। और मजेदार बात यह है, कुछ ऐसे लोग हैं जो इसी इंडस्ट्री में है, उनके घर और ऑफिस में भी हमारे यूनिट्स लगे हुए हैं, और वो लोग अपनी दवाई। सो यही वाला डिफरेंस है। हम यही करना चाहते हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता है कोई कैसे क्या बोल रहा है कि सस्ता महंगा, कुछ नहीं। क्या हम वो एक्सपीरियंस क्रिएट कर पा रहे हैं जिसमें लोगों को ये भरोसा है कि हाँ, हम मैनेज कर सकते हैं और पूरा टाइम में डिलीवर कर पाएंगे। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं है। जैसे दिल्ली और नोएडा में जो जनता है वो AQI लेवल पोल्यूशन को लेकर सबसे ज़्यादा परेशान, क्योंकि दिवाली के बाद ही आपको पता है कि AQI लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। लोगों को लगता है कि 6 महीने लोग सो गए हैं और 6 महीने बाद लोग जग गए हैं कि हाँ चलो अब जो हवा है उसको प्योरीफाई करने का समय आ गया। बहुत ही गलत बात है। मतलब कभी भी ऐसे एयर को मत लेना। मतलब मैं सब लोगों को बोलता हूँ, अगर आपको हेल्थ इंपैक्ट होती है या कुछ फर्क पड़ता है, इसके बारे में सीरियस है, एयर को हमेशा पूरे साल भर जितना कम कर सकते उतना करना चाहिए। इवन ऑन ए रेनी डे, बारिश है अच्छी बात है, एंजॉय करें, सब कुछ करें, पर जितना आप एक्सपोजर आप कम कर सकते हैं। एक्सपोजर के कई सारे तरीके होते हैं। मैं अगर रोड साइड बिल्कुल रोड पे घूम रहा हूँ और जो उसका पोल्यूशन है उससे मेरा एक्सपोजर कई गुना ज्यादा होता है, और उसी सेम रोड पे उतने ही पोल्यूशन लेवल पे मैं साइड लेन में चल रहा हूँ जहां पर हो सकता है बीच में एक ग्रीन बेल्ट है, तो मेरा पोल्यूशन बहुत एक्सपोजर कम हो जाएगा। तो कई तरीके होते हैं जानबूझ के अपना एक्सपोजर बढ़ाने के या कम करने के। तो बहुत सारी ऐसी चीज, जितना आप कम रखेंगे उतना आपको फायदा देगा पूरे साल भर। तो इसलिए जब हम बात करते हैं कई लोगों से, जो ये लोग बोलते हैं 6 महीने की चीजें, हम बात ही नहीं करते, हम कभी काम ही नहीं करते हैं उनके साथ। हम बात करते हैं जब तक आप सीरियस नहीं है, पूरे साल भर इसको नहीं मानते, ये नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं आपको हेल्थ बेनिफिट जो होंगे वो कभी आ ही नहीं पाएंगे ना, जब आप उसको मोमेंटली सोचेंगे कि ये तो 6 दिन की चीज है, 3 महीने की चीज है, ऐसा ये बस विंटर की प्रॉब्लम है। 99% लोगों की समस्या ये कि इसको ऐसे ही लेते हैं। इनफैक्ट ज्यादा लोगों की समस्या यही है कि इसको ऐसे ही सोचते हैं कि ये तो विंटर की समस्या है। विंटर की समस्या नहीं है, पूरे साल भर की प्रॉब्लम है। आपके अप्रैल में भी बहुत ज्यादा वैल्यूज होती हैं।
जब बारिश वाले महीने को छोड़ दीजिए, कई दिन बहुत काफ़ी ज़्यादा वैल्यूज़ बढ़ी हुई होती हैं और अलग तरह के पोल्यूटेंट बढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है ना कोई एक दिन हम बिल्कुल मस्त हो जाएं और बाकी दिन ध्यान रखें कि हाँ बस दिवाली के बाद बढ़ता है तभी देखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो पूरे साल कम करेंगे, थ्रू आउट एफर्ट डालेंगे तब जाके, क्योंकि देखो ये ऐसा तो नहीं जो शरीर में इम्पैक्ट पड़ा वो ओवरनाइट पड़ गया। सिगरेट पीने से जैसे बात करते हैं, एक आपने सिगरेट पी ली तो हो सकता है कुछ ना फर्क पड़े, पर जब बहुत ज़्यादा आप एडिक्टेड हो जाएं कुछ है तो उससे बिल्कुल आपके हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। या शराब पीने से सेम विद है, जब बहुत खराब हवा आप लंबे टाइम तक करेंगे तब प्रॉब्लम होती है। तो उसका जब उल्टा करना है तो वो भी लंबा टाइम चाहिए होगा उसके लिए, ऐसा ही होता है। इसलिए कभी भी इस पर हम लोगों को यही बोलते हैं कि अपने गार्ड को लूज ना करें, पूरा टाइम अगर मैनेज कर पाएंगे, हम तभी साथ रहते हैं लोगों के। हम पूरे साल की बात करते हैं एक्सपोजर की, कि हमें आज भी मैनेज करना है, जब कम है तब तो करना ही करना है, पर जब ज़्यादा है तब सबसे ज़्यादा करना है। तो ऐसी वाली चीज़ें, ये मेंटालिटी देखिए, मतलब मैं नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसमें भी हैं, वो भी यही मानते हैं, कहते हैं कि नहीं यार ठीक है विंटर में ही है, 100 भी ठीक है। तो 100 भी ठीक वाला एटीट्यूड इज नॉट दी राइट थिंग। फिर आप कभी किसी को हेल्थ वाली बात बता ही नहीं पाएंगे, वो फिर बाद में कहता है अच्छा थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है, गले में खराश है, ऐसा लगता है। बस ये वाली चीज़ें जो है तो थोड़ा सा हमें डिफ्रेंशिएट करती हैं, इसलिए हम सबसे थोड़ा अलग बना के ही चलते हैं कि हमें आपका एक्सपोजर पूरे साल कम करना है, ना कि 6 महीने या 2 महीने के लिए। जैसे आपने अपने जो भी मशीन उसके बारे में बताया, तो मैं अगर इमेजिन करूँ कि नोएडा में हर घर में आपकी अगर मशीन लग जाए, मतलब जैसे इमेजिन, तो क्या ये प्रॉब्लम क्रिएट, जैसे एसी ज़्यादा यूज़ करने के लिए भी लोग मना करते हैं, एसी भले ही हमें ठंडी हवा दे रहा हो पर बाहर बहुत सारे मतलब दिक्कतों का सामना भी करते हैं बाकी लोग, क्योंकि बाहर गर्मी की जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। तो क्या इस मशीन के लगने से बाहर के लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी? देखिए ऐसा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं कि बाहर के लोगों को कोई प्रॉब्लम है, उल्टा बेटर होगा, क्योंकि हम सब कुछ एक जगह अरेस्ट कर रहे हैं, हम कैप्चर कर रहे हैं, उसके बाद फिर वो कर रहे हैं। तो हम उल्टा हेल्प कर रहे हैं कि हम जब हमारी जो हम बिल्डिंग में बात करते हैं, हमारी साफ हवा घर के बाहर जाती है। तो अब सोचिए साफ हवा घर के, जितनी साफ हवा गंदी हवा से मिलेगी उतना कम होगा ना बाहर, तो एक्चुअली में फ़ायदा होगा, सब जगह लगेगा। तो पर उसके अलावा भी मैं आपको एक बात बोल दूँ, हमने इसका डिज़ाइन भी इस तरीके से किया है कि इससे मिनिमम इन्वायरमेंटल डैमेज हो। जैसे कोई ऑफ गैसिंग नहीं है, क्योंकि एसी से कुछ ऐसी गैसेस निकलते हैं जो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होते हैं, जो डैमेज करती थी पहले, अब तो वो चेंज कर दिए, ग्रीन गैसेस पे आ गए स्टिल। तो हम बिल्कुल हर चीज़ में इतना ध्यान रखा हुआ है। एनर्जी कंजप्शन को लेकर जैसे हमने बात करी है, मतलब मेरे पास चॉइस थी दूसरा अगर पावर, बट वो फिर एनर्जी पूरा एक ये ना क्लोज लूप है, कोई ना कोई इसकी बिजली बना रहा होगा, वहाँ से वो कोल से पैदा हो रही है, किसी और चीज़ से, रेन्यूएबल तो है नहीं हर कुछ, तो वो इवेंचुअली आपके इन्वायरमेंट पे फर्क डालेगी। तो हम अभी उस लेवल पे सोच रहे हैं। इसलिए देखिए सब कुछ सस्टेनेबल कि थोड़ा बहुत इम्पैक्ट होता है, बट एज सच वो एनर्जी साइड में ही होगा जो मैं बोल रहा हूँ, पर वो बहुत मिनिमलिस्टिक है। मतलब आप एक अपना बल्ब बंद रख लीजिए इसको चलाने के लिए, तो इतना ही डिफरेंस है बस ये करने के लिए। सो इसी तरीके से ऐसा कुछ नहीं है जैसे एसीज वगैरह, ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं है जो वो करेगा, क्योंकि वी वर वेरी माइंडफुल। हम अगर ऐसा होता तो फिर ही करते नहीं, क्योंकि हमें एक्चुअली दिस इज थॉट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। बेसिकली उनको हम क्या देके जाएंगे, उनके लिए कैसा एनवायरनमेंट क्लाइमेट। जैसे मैं बड़ा होपफुल हूँ, बच्चे जो आने वाली जनरेशन है, मैं काफ़ी सारे स्कूल्स में जाता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, बच्चे बहुत अवेयर हैं, वो उसको बहुत सीरियसली लेते हैं, वो एयर क्वालिटी हमसे बेटर समझते हैं। तो वो लोग जब आएंगे अपने टाइम पे, तो उनके लिए कम से कम एक ऐसा बेस देके जाएं, उनको समझ में आए, उनको अभी उनके फेफड़े हम अभी जो है उनको अच्छे से प्रिजर्व कर पाएँ कुछ लंबे टाइम तक, उनके आने वाली पीढ़ियों के लिए, कि वो सब ये कर पाएँ जो कर पाएंगे। वो एक ऐसे अच्छा समय देख पाएँ जब पोल्यूशन नहीं होगा। दिल्ली में भी हम बात कर रहे होंगे, फिनलैंड, ऐसे ऐसे कंट्रीज़ के बारे में, या इंग्लैंड की तरह बात कर रहे होंगे। तो वो वाली चीज़ें जब तक होंगी हम देखना। देखिए हम वैसे भी ऐसा कंट्री है कि यहाँ पर पूरा का पूरा हम डेजर्ट से घिरे हुए हैं, कुछ ना कुछ तो रहेगा बैकग्राउंड उसको, पर इतना नहीं होगा आई एम श्योर जितना हार्मफुल अभी धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी बदलेंगी। अभी ईवीज आ रहे हैं धीरे धीरे, हम डीजल को रिप्लेस कर रहे हैं काफ़ी जगह पर, तो बदलाव तो आएगा, पर उसके लिए जो बैकग्राउंड है वो देके जा रहे हैं। हम अपनी मशीन से कम नुकसान करना चाहते हैं एनवायरनमेंट को, तो इसलिए बड़ा थॉटफुली सोच के बहुत सारी चीज़ें ऐसे करके कि ये ई वेस्ट ना बन जाए कल की डेट में, या कुछ ऐसा क्रिएट ना कर दे जो इवेंचुअली इसको खराब करे। आपके प्रोडक्ट के बारे में हमने बहुत सारी बातें कर ली, उसके मैं जानना चाहूँगी आप कहाँ से हैं सचिन जी, और जैसे आपने पढ़ाई कहाँ से की, और जो ये पढ़ाई है आपके कितना आपके इसमें हेल्पफुल रहा, आपके इस चीज़ में, इसको चीज़? तो मतलब देखिए पढ़ाई तो एक है, बट उसके अलावा मतलब वैसे वी हैव आवर एंसेस्ट्रल होम इन दिल्ली। मैं बहुत जगह पर रहा, अलग अलग, मैं यूपी में भी रहा हूँ, दिल्ली में भी रहा हूँ। यूपी में पढ़ाई करी है 10th तक, फिर दिल्ली आ गया था, और मेरा फार्मिंग बैकग्राउंड भी है। मतलब मेरी वी ओन सम लैंड इन यूपी जहाँ पर भी खेती होती है, मेरी दादी बहुत हैं उसमें, तो फैमिली वाइज भी ऐसे भी बहुत कुछ में बिल्कुल ग्राउंड और रूट से जुड़े हुए लोग हैं। और ऊपर से पढ़ाई मतलब मेरी बिल्कुल गांव के स्कूल में भी हुई है और शहर के अच्छे कॉलेज में भी हुई है, सब जगह हुई है।
कुछ कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स में अलग अलग जगह में, तो मैंने बहुत अच्छी अच्छी जगह पर, मेरी जो कलीग्स हैं वो बहुत अच्छी जगह से आते हैं, सब लोग, सब ने बिल्कुल एक मिक्स तरह से उसको रखा हुआ है। मैंने अपनी पढ़ाई, मतलब मैं मेडिकल में था ऑल दो, और फिर मैंने एक MBBS में मेरा एडमिशन भी हुआ, बट ड्रॉप करके फिर मैंने बायोटेक ज्वाइन किया, बायोटेक में मैंने पढ़ाई की है। फिर बट मेरा पूरा ओरिएंटेशन एयर के खिलाफ, मैंने इन्वायरमेंटल साइंस बेसिकली, हमारा एक इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी एंड ऑल, ये सब कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसमें जाके मुझे ये एक बहुत छोटा सा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए मिला था। फिर क्यूरियोसिटी पड़ी, मैंने इसके बारे में ज़्यादा डीप चला गया। देन आई जॉइंड ए कंपनी, जो मैंने आपको बताया, मैंने बीच में MBA भी किया, फिर नेस्ले ज्वाइन कर लिया। वहाँ से मैंने फिर सब कुछ छोड़ के आई केम बैक and then I started working on. Then I met a professor in IIT Delhi who was very deep into indoor air quality. And then I met some colleagues also there, और जो मतलब मेरे रिसर्चर फ्रेंड्स थे वहाँ पर, कुछ PhD स्टूडेंट्स थे, उनके साथ बड़ा अच्छा हमारा वो बन गया IIT दिल्ली में। वो लोगों ने काफ़ी हेल्प करी मेरी, और अभी भी हम साथ में हैं। कुछ कुछ हमने अलग अलग सोसाइटीज़ बनाई जो अवेयरनेस करने के लिए। सोसाइटी ऑफ इंडोर एनवायरनमेंट इज़ वन ऑफ देम, जो बहुत एक्टिवली काम कर रही है इंडिया में गाइडलाइंस और सब कुछ लाने के लिए, अवेयरनेस स्टार्ट करने के लिए। स्कूल्स में काम कर रहे हैं वो लोग। तो बहुत एक अच्छा इकोसिस्टम मिल गया। मतलब मेरे को हर तरह के लोग मिले, पर अच्छे लोग ज़्यादा मिले। तो कुछ कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योर थे जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में थे, पढ़ रहे थे। कोई एम्स में पढ़ रहा था, कोई सिंगापुर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, कोई IIT खड़गपुर में था, कोई IIT रुड़की में था। सब लोग मिल के कुछ कुछ चीज़ें की। कुछ मेरे साथ अभी टीम में हैं, कुछ लोग अलग से अपने स्टार्टअप रन कर रहे हैं, हमको इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। तो सब ने मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर लिया जहाँ पर हम अच्छी टेक्नोलॉजीज, अच्छे समाधान लेके आए। और क्लाइमेट चेंज, स्पेसिफिकली क्लाइमेट चेंज में भी काम करने वाले लोग हैं, एंड दैट टू इन दिस डोमेन, जो एयर पोल्यूशन एक बड़ी समस्या बनी हुई है हमारे देश के लिए और हमेशा लाइमलाइट में रहता है, उसको कम करने के लिए। तो मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि हमने कोशिश की है कि अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बैगेज लेके ना चलें, है ना। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जीते हैं, लिमिटेड लाइफ जीते हैं, और बहुत ज़्यादा बैगेजेस नहीं है, इसलिए हम काम भी कर पाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन बहुत ऐसी रखी है, रियलिस्टिक रखी है अपने आप से, और उसी डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। मैक्सिमम इसको रिसर्च ओरिएंटेड और बिल्कुल ऐसा जो प्रैक्टिकल रहेगा वैसा ही बनाने की कोशिश है। और बहुत सारी चीज़ें हम अपनी ट्रेडिशनली उससे भी लेते हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जब अगर हम अपनी रूट्स को छोड़ देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो वी अंडरस्टैंड इट वेरी डीपली। जो ये ब्लेम गेम चलता है ना कि पराली जल रही है, ऐसा हो रहा है, हम अपनी लोकल सोर्स पे ही काम नहीं करते हैं। अब जैसे पोल्यूशन की समस्या की हम बात कर रहे थे, एक टाइम आएगा उसके बाद हमारे यहाँ लोकल सोर्स डोमिनेट करेंगी। अगर हमारी सरकार सबको मास्क पहना सकती है कोविड के टाइम पे, तो क्या हम यहाँ जो ये छोटी मोटी फायर लगती है इन पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं? जो ये डस्ट का मूवमेंट है जो फ्री कहीं पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से वो रीसस्पेंड हो रही है, उनको कंट्रोल नहीं कर, सब कुछ कर सकते हैं। पर जो बेसिकली, क्योंकि मैंने कहा ना, बहुत लोग सीरियस नहीं है, उनके लिए प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी तब आएगी जब सब मिलकर इस पे सोचना शुरू करेंगे और फिर आएंगे। हम उसको बहुत कैजुअली लेते हैं, या फिर एज ए मतलब ये एक प्रॉब्लम की तरह देखते हैं। ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए। हमें इसको ऐसे ही डेवलप करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म में जाके अच्छे से काम करे। तो मतलब मेरा अभी भी मानना है हमारा बहुत काम बाकी है। ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है, और इसलिए हम इसको बहुत साइलेंटली करते हैं कि उन्हीं लोगों के लिए जो भी मतलब हम मैक्सिमम लोग, हमने किसी को भी जैसे अप्रोच ऐसे नहीं किया कि आज मैं आपके जाके दरवाजा नॉक करा, आपके यहाँ मेल भेजा है, कुछ करे, नहीं। हमने किसी के यहाँ किया, वो स्पेशली हमारे पास, उन्होंने पहले मेरे घर पे देखा, हमने किया, कुछ स्कूल किए, वहाँ से लोगों को पता चला, फिर बाकी लोग करते चले गए। सब पूरी चेन है, और ऐसे ही है, 100% ऑर्गेनिक है, और हम उसको वैसे ही रखना चाहते हैं। मैं कभी भी जाके दरवाजा बजा के ये नहीं बोलूंगा कि ऐसा कुछ कहीं चिल्ला के सोशल मीडिया पे ओ हमने कर दिया है, पर हम बोलेंगे नहीं इसके लिए, क्योंकि आई डोंट वांट टू से एंड देन अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करना। हम पहले से ही आप लोगों को या किसी को भी वैसी एक्सपेक्टेशन सेट करके चलेंगे कि मैं कैसे एक्सपीरियंस बदल दूं। तो जैसे मैं यहाँ पर आया तो आई वाज थिंकिंग कि यार यहाँ पर ऐसी अगर प्रॉब्लम है, जैसे जाने के बाद कुछ स्पेसेस ऐसे होते हैं आप घुसते ही आपकी आईज बर्न करेंगी, है ना, स्पेशली जहाँ पर अकाउस्टिक करते हैं, बहुत सारी कार्पेट होती हैं, फर्निशिंग होती हैं, इन फ्यूम्स को कैसे कम करोगे। तो हम वैसे ही सोचते हैं, हमारी वायरिंग ही वैसे है। तो बहुत सारा ये हमारा जो टेक्निकल बैकग्राउंड रहा है, और मैं पूरा टाइम मतलब उसके बाद मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लेके एक एक चीज़ें ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी हैं, सिस्टम डिज़ाइन किए हैं, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बनाए बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, गवर्नमेंट के साथ भी कई सारी जगह पर काम किया है उनके लिए। तो ऐसे ऐसे बहुत सारी जगह पर हमारा एंगेजमेंट रहा है जो हम करते रहे हैं पूरे टाइम। बट ये एक जर्नी है अपने आप में। जैसे आपको नोएडा की जनता देख रही होगी, नोएडा और दिल्ली NCR का AQI देखा जाए तो अभी भी सुबह भी अगर देखा गया तो 250 से ऊपर था, 62 61 तो नोएडा का। बाकी दिल्ली का तो आपको पता ही है कि कितना ज़्यादा होता है। तो उनकी वो जनता जो है काफ़ी डरी हुई है, उसको मीडिया हाउसेस या डॉक्टर्स भी काफ़ी कह रहे हैं कि अब खतरनाक होने वाला है, ये होने। तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कोई एक मैसेज आप देना चाहें उनको? देखिए, मतलब डरने से तो कुछ हो ही नहीं सकता, डरेंगे तो कैसे काम चलेगा। डरने से तो और प्रॉब्लम बढ़ेगी। जैसे हम डरते हैं तो और जितनी बीमारियां वो और ज़्यादा असर करती हैं। तो डरना नहीं है, फाइट बेसिकली
बहुत स्ट्रांग रह के इसके बारे में सोचना है और प्रैक्टिकली इसके आंसर सोचने हैं। अगर आप घर बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बहुत छोटे छोटे चेंजेस करके रखें। आपके किचन, आपके घर में आप कौन सा परफ्यूम लगाते हैं, घर में कौन कौन सा मटेरियल रखते हैं, जबरदस्ती कारपेट ना डालें, आपको पता है डस्ट होल्ड करेगा, रीसस्पेंड करेगा। इनफैक्ट जो पुरानी हैबिट होती है जूते घर के बाहर निकालना, बहुत अच्छी आदत है। और इंडोर एयर क्वालिटी और AQI में बहुत डिफरेंस है। AQI बाहर, जैसे मैंने बताया कि बुखार चेक करने के लिए सरकार ने वो बना ली है, घर में कभी भी AQI चेक मत करो। आप चेक करो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है और PM2.5 की एक्चुअल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कितने, जैसे ग्राम होता है ना कि कितने किलो का है, ऐसे वो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में कितने माइक्रोग्राम पार्टिकल है, वो देखो। जिस दिन आप ये देखना शुरू कर दोगे तो आप समझोगे आपकी लड़ाई किससे है। हो सकता है आप बेफालतू में डर रहे थे, आपको कितना काम करना है और कैसे की जा सकती है और कौन कौन से टाइम है। आप जैसे कुछ लोग अगर मॉर्निंग जैसे वॉक करते हैं, विंटर में उसका टाइम आप चेंज कर दीजिए, आफ्टरनून में कर लीजिए, इवनिंग में कर लीजिए, देख लीजिए। अगर आप रियलिस्टिकली इसको देखना शुरू कर देंगे, आधी समस्या ऐसे सॉल्व हो जाती हैं। जब मैं आपको ही बोला, जैसे आप वॉक कर रहे हैं, रोड साइड के बजाय साइड में करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा एक्सपोजर में। कभी भी ऐसे टाइम बाहर मत निकलिए जब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, इवनिंग आवर्स स्पेशली और अर्ली मॉर्निंग आवर्स। अभी जैसे विंटर वाला टाइम है, इस टाइम अर्ली मॉर्निंग अवॉइड करके आप अगर घर वेंटिलेट करते हैं, वेंटिलेट जरूर करें क्योंकि घर के अंदर अदरवाइज जो बासी हवा रह जाएगी। पर कब करें? दोपहर को करें, 2-3 जब धूप निकली होगी, अच्छे से धूप जैसी निकलती है तो हमारी जो एक पूरा ना मिक्सिंग चैम्बर है, इसमें लेयर होते हैं, मिक्सिंग हाइट बोलते हैं उसको, वो उठ जाती है, एलिवेट हो जाती है धूप की वजह से, और गर्म हवा ऊपर उठ के सारे पोल्यूटेंट ऊपर ले जाती है, इसलिए डाइल्यूट हो जाता है। अभी भी दोपहर को अगर सुबह 250 था तो आफ्टरनून में 100 के आसपास, उससे नीचे आ जाता है। तो अब इमेजिन करिए आपको 250 माइक्रोग्राम ब्रीथ करना है या 100 करना है, ये आपके हाथ में। तो ये वाली चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, बहुत रियलिस्टिक है। आप किचन में अपना वेंटिलेशन बहुत अच्छा करें, एग्जॉस्ट फैन, अपनी चिमनी की सफाई। हम चिमनी की सफाई दिवाली करते हैं। इंडियन हाउस में के लिए चिमनी बनी नहीं है क्योंकि हमारी ऑयल बेस्ड कुकिंग है, वो हमारी चिमनी हर हफ्ते साफ होनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है, बहुत मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग रहते हैं, नोएडा में काफी लोग ऐसे हैं, 10-20%, 30% लोग ऐसे हैं जिनके घर में मेड्स काम करती हैं। तो आप खुद नहीं कर सकते, उनसे करवा लीजिए उसको। जैसे आपका बाकी बर्तन धुलते हैं, ये भी तो धुल सकता है ना। तो ऐसे ऐसे प्रोसेस हुए, उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी चिमनी की। तो ये सब ऐसी चीजें, ये इनसे करने से आपका एक्सपोजर काफी कम हो सकता है। क्योंकि होता यही है, बहुत सारे घर में जाते हैं, पराठा बन रहा है, बेडरूम में स्मेल आ रही है उसकी। ये होना नहीं चाहिए क्योंकि वो उससे भी बहुत सारे पॉलीएक्रोमेटिक हाइड्रोकार्बन और या फिर और तरह के पार्टिकल्स रिलीज होते हैं जो आप इनहेल कर सकते हैं, और उससे किसी तरह के वो अननेसेसरी लोड है ना आपके लंग्स पे, उसको कितना कम कर पाए। या घर में जबरदस्ती, जैसे मॉर्निंग में आप जितने फर्श वाले घर हैं हमारे सारे, क्या उसमें झाड़ू की जरूरत है? एक्चुअली में अगर पूछा जाए तो आप वेट मॉपिंग करिए, जो पोछा लगाना है उसी से काम हो जाएगा, पर नहीं करेंगे हम लोग। तो हम जानबूझ के भी अपने उसमें घिरे हुए, कुछ लोग ऐड कर लेते हैं एयर फ्रेशनर्स। एयर फ्रेशनर्स क्या होते हैं? एयर फ्रेशनर तो कुछ होता ही नहीं है ना, वो केमिकल्स हैं, वो फ्रेग्रेंसेस हैं, वो स्मेल रिलीज करेगी वहां पर, वो भी एक तरह की प्रॉब्लम्स हैं। तो आप अपना दिमाग लगाइए। कुछ लोग परफ्यूम में ऐसे नहाते हैं, ठीक है, इट्स ओके टू यूज इट वंस इन अ व्हाइल और स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में, बट बिल्कुल इतना मत करिए बिकॉज उससे भी बहुत सारे VOCs एयर में आएंगे, है ना। तो ये समझने की जरूरत है, हर चीज का ना बहुत ज्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन में कुछ भी आप यूज करेंगे तो नुकसानदायक ही होती है। तो जितना कम करें, ज्यादा खाना खाएं तो वो भी नुकसानदायक है। तो सब कुछ चीजें लिमिट में ही होनी चाहिए और उसी हिसाब से होना चाहिए। तो ये कुछ मेजर्स हैं जो हम कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसी चीजें होती हैं कि आप सिंपल, मैं जैसे अभी आपको बता रहा हूँ, हम अपना एक्सपोजर 30 से 40% कम कर सकते हैं। सोचिए 30 से 40% बिना कुछ करे हुए। तो अगर आपका पहले 200 था, अगर वो आपका 120-130 रह गया या कुछ और रह गया इसके आसपास, तो कितनी अच्छी बात है। आपको क्या करना है, तो फिर धीरे धीरे इसको और कम करने की कोशिश करिए। जो लोग ये नहीं कर सकते, फिर हम अभी कुछ और भी बात करें। तो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन जरूरी है, जहाँ पर मैं जैसे आपको केस स्टडीज बता रहा हूँ कि हम वो एक अलग से कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं जहाँ लोगों का एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी है कि मेरे को तो ये चाहिए और मेरे को यहाँ पर ये मेरे दिमाग में होना ही नहीं चाहिए। तो अगर हमारा सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर मैं किसी सामने वाले जो हमारा क्लाइंट है उसको दिमाग में ये डाल पाऊँ कि अब तो इसकी चिंता मत कर, ये मेरे को दे दे। So this is the confidence there we are actually feel very privileged and very happy कि ठीक है, ये हम अब हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको देंगे। और जिस दिन वो स्ट्रेस के साथ हमें दे देते हैं तो फिर हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। तो ये इसी तरीके से चलता रहेगा। सब लोगों को, मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, पैनिक तो करना ही नहीं है एयर पोल्यूशन के लिए। जी, थैंक यू सो मच सचिन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा अपना जो कीमती समय है हमको देने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि आपका जो प्रोडक्ट है सिर्फ और सिर्फ घर तक सीमित नहीं रहेगा। बाकी जो आप बोल रहे हैं ना कि सड़कों पे जो लोग खड़े हैं उनके लिए, या जो ज़्यादा इनहेल कर रहे हैं पोल्यूशन को, उनके लिए आप पहले काम कर पाएँ। और मैं आशा करती हूँ कि सरकार भी आपके साथ जुड़ेगी और इस काम को और भी अच्छी तरीके से वर्ल्ड वाइड जो इंडिया का प्रोडक्ट है वो पहुँच पाए। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए।
ठीक है, तो आज हमारे साथ सचिन जी मौजूद थे, जो कि नोएडा, दिल्ली, एनसीआर के लोग जो कई दिनों से इस परेशानी AQI लेवल को लेकर जो परेशान है, उनके लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है जो कि सिर्फ नोएडा ही नहीं, बाकी जो शहर या इंटरनेशनल लेवल पे भी वो उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको उनका प्रोडक्ट अच्छा लगा होगा और उनकी जो कहानी है वो आपको पसंद आई होगी। अगले हफ्ते भी हम ऐसे ही लोग और उनकी कहानी लेके आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। मैं ज्योति कार्की, धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।